जी। अभी 51 लोग हुए हैं, 51 आ गए। चलिए हम लोग अब फिर से इस चौपाल को शुरुआत करते हैं, और इस चौपाल पे एक जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगा कि गोविंद भैया का स्वागत करें लोग। वर्चुअल जो जो जिनका जिनका वीडियो ऑन है वो अपना अपना ताली बजाएंगे और गोविंद भैया का स्वागत करेंगे। अगला आवाज गोविंद भैया की होगी, तो अगली आवाज, ताली में दम नहीं था इसलिए गोविंद भैया नहीं बोले। वंदे मातरम। सभी को स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की चौपाल में आप सभी का स्वागत है। आज की चौपाल की बहुत ही खास बात है कि हमने जिनसे स्वस्थ समृद्ध परिवार की शून्य खर्च चिकित्सा का सबसे बेहतरीन ज्ञान, मंत्र चिकित्सा, शब्दों के प्रयोग का, अंतर आत्मा से शब्दों का प्रयोग करके अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने का जो ज्ञान सीखा है आरती दीदी। आज आरती दीदी की शादी की सालगिरह है, विवाह की वर्षगांठ है। तो कुछ ही समय में आरती दीदी जुड़ेंगी। अभी वो पूरी रथ यात्रा के दर्शन में गई हुई हैं। तो विनती मैंने करी है कि आप समय निकाल के चौपाल पे जरूर आइए। तो आज उनकी जो विवाह की वर्षगांठ है, उनकी बधाइयों के रूप में मैं अनुभवों के संग, जो हमें अनुभव मिले हैं मंत्र चिकित्सा के, उन मंत्र चिकित्सा के अनुभवों के संग हम उनका उपहार स्वरूप, हमारा उपहार होगा उनके लिए। तो मैंने उनके कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह बना के ग्रुप में भी शेयर किया है, और यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से भी शेयर करेंगे। जब तक आरती दीदी आए उससे पहले आप सभी आरती दीदी के समक्ष उनके बारे में, शायद वो जब आए तो सुने, कब आएंगी उनके समय का थोड़ा सा, क्योंकि वो सफर में है। मैं एक बात कर लेता हूँ, अगर जुड़ जाती है तो कम से कम सुनती तो रहेंगी। अ, एक मिनट। आरती दीदी को तो ये ऐसा ना लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा समय उनके साथ बिताऊं, एक बहाना मिल गया कि हम आपका विवाह की वर्षगांठ यहाँ मनाएंगे। तो बहाना मिल गया तो उनका सानिध्य यहाँ मिल जाएगा। आरती दीदी, आरती दीदी फोन करता हूँ, अगर जुड़ जाती है तो आप लोग अपने अपने विचार रखिएगा, फिर अनुभव रहेगा तो हमारा चौपाल बेहतरीन होने वाला। प्रणाम। वंदे मातरम दीदी। बैठ गई गाड़ी में? जुड़ जाइए चौपाल में। हाँ। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आप जुड़ जाइएगा। हम लोग अपने अपनी तो शुरुआत कर दे रहे हैं, आप जुड़े रहिएगा, सुनते रहिएगा। ठीक है। ठीक, ठीक है। धन्यवाद। और आज दीदी की इस वैवाहिक वर्षगांठ को स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे स्पेशल यादगार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले आप सभी से विनम्र विनती है कि बारी बारी से अपने दो शब्द रखें, हैंड रेस कीजिए, और एक एक हैंड रेस को खोल दिया जाएगा। भैया आप सिस्टम पे हो तो आप सभी को कर दीजिएगा अनम्यूट। एक मिनट भैया, सिस्टम से लॉगिन हो लेता हूँ। जी जी, क्योंकि मेरा सिस्टम अभी बीमार पड़ गया है, जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। जी महेंद्र भैया, ऐसे सारे काम मंत्र से कर लेंगे तो बाकियों की रोजी रोटी का क्या होगा?
चलिए शुरुआत करते हैं हमने चौपाल के सबसे छोटे बच्चे से। ठीक है, महेंद्र चाचा जी। वंदे मातरम भैया, सबसे छोटे बच्चे को पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आरती दीदी हम सबको इतना अच्छा चीज दे करके गई है जिसका शब्दों में वर्णन करना तो शायद नामुमकिन है, संभव नहीं है। इतना तारीफ, जितना तारीफ करें सब शब्द छोटा पड़ जाएगा। ऐसे ही हस्ती का आज शादी का सालगिरह है। वाकई में हम लोगों को बहुत जोश के साथ इसको मनाना चाहिए। उन्होंने एक ऐसे बंजर जमीन, हम लोग समस्त परिवार में बहुत से ऐसे बंजर भूमि जैसे कहते हैं जहां पर कुछ भी उगना संभव नहीं था, उन्होंने छोटे छोटे मंत्रों को दे करके सभी खेत में सभी खेत में कुछ ना कुछ हरियाली लाया है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कह पा रहा है मुझे इससे लाभ नहीं मिल रहा है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी समस्या हो। और बहुतों का कहना है कि मतलब ऐसा ऐसा शब्द, ऐसा ऐसा चीज सुनने को लोग बता रही हैं चौपाल के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से, मतलब जो बता रही है वो कह रहे हैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद है कि इतनी कह रहे हैं कि हम बंजर भूमि में उन्होंने फूल उगा दिया है। बस यही मेरे पास में एक यही छोटा सा शब्द है जो हमको लग रहा है कि सभी को लाभान्वित करके और मतलब एक ऐसा प्रेरणा दे करके चली गई जो शायद हम सबसे संभव नहीं था। और हम लोग छोटे छोटे चीज में ही फंसे रह गए, हल्दी धनिया मिर्चा गोलकी जीरा इस टाइप में, काली मिर्च में फंसे रह गए। और उन्होंने एक मंत्र टन दे दिया और एक ऐसा उपचार बता के चली गई जो लोगों को बहुत 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 लाभ लोगों को मिल रहा है। चलते फिरते लोगों को लाभान्वित मिल रहा है, लाभ कर रही है, लोग कर रहे हैं। और ऐसा मजा आ रहा है इसमें कि कहना नहीं होगा। और बहुत दुर्भाग्य इस बात का है कि लोग उसका अध्ययन नहीं कर पा रहे, अपने से कुछ सीखने का बहुत लोग प्रयास नहीं कर पा रहे। और छोटे छोटे जो मंत्र बता करके गए, जो उपचार बता करके दिए हैं वो उसका नहीं करके लोग अभी भी ग्रुप में पूछ ले रहे हैं कि इसका क्या मंत्र था, इसका क्या मंत्र था। इसका मतलब ये है कि ये 7 दिन का समय मिलने के बाद में भी उन लोगों ने वीडियो को फिर से सुनने के प्रयास नहीं किया, चूंकि उन लोग एक इस भरोसे में है कि कोई ना कोई तो हमको इसका बता ही देगा। और जबकि ये खुद को करना चाहिए था, खुद से सीखने वाला चीज था। और आज ऐसा दिन, और आज यूट्यूब से उस सारा वीडियो को भी हटा दिया जाएगा। ये लोगों के लिए और भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो सुने उनको लाभ मिला, जो लिखे और भी ज्यादा लाभ मिला, और जो इसको अपनाए अपने जीवन में धारण किए उसको तो बहुत बहुत लाभ मिला। और जो इसको नहीं कर पाए, नहीं देख पाए, नहीं सुन पाए, उनका दुर्भाग्य है कि इतने अच्छे चीज को वो नहीं ले पाए अपने अंदर। मैं कोटि कोटि धन्यवाद फिर से आरती दीदी का देता हूँ। और हाँ क्या संजोग जी। की बात है, आपने अभी अभी मैसेज डाला भैया, और मैं उनका नंबर सेव कर रहा था। नंबर सेव करने के चक्कर में एक मिस कॉल लगता है चला गया दीदी के पास में। उन्होंने तुरंत कॉल किया। हाँ कौन? हाँ बोले दीदी मैं बंधन उपचार से महेंद्र प्रताप धनवाद, प्रणाम चाचा जी करके बहुत रिस्पेक्ट के साथ में मेरी 2 मिनट की बात हुई उनसे। और मैंने उनको शादी के सालगिरह की बधाई दी। आप सब भी शब्द को रखिए, मैं बात को अपना बहुत लंबा नहीं करना चाहता। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आरती दीदी को जी चाचा शादी जी। के सालगिरह की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। जी चाचा जी धन्यवाद। और जैसा कि आज आपने याद दिलाया कि आज दीदी का शादी की सालगिरह है और उनके 7 दिवसीय कक्षा को जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो रात को 12 बजे के बाद हटाने का फैसला लिया हुआ था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि शायद ये दिन इसी दिन आ जाएगा। इसलिए स्वस्थ समित परिवार की तरफ से उसे मैं अभी 7 दिन के लिए नहीं, मैं अगले 7 दिन के लिए पूरी तरह से पब्लिक कर दूंगा और उसके बाद हटा दूंगा।
पूरी तरह से पब्लिक। अभी तो ये था कि जो चौपाल से जुड़े हुए थे उन्हीं को लिंक, जहाँ जिसको लिंक मिल रहा था वही देख रहे थे। लेकिन मैं अपनी ओर से मैं दीदी को संभाल लूंगा 7 दिन के लिए। वो पूरी तरह से पब्लिक हो जाएगा और 7 दिन बाद हटा ही दूंगा। भैया जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। जिससे कि अभी अगर 2000 परिवारों ने, 1500 परिवारों ने देखा है, किसी को एक भी मंत्र या किसी को 2-4 लाइनें अच्छी लगी है, तो न जाने कब किसकी जिज्ञासा बढ़े और इस क्षेत्र में अपने स्वाध्याय को बढ़ाने का प्रयास करे। मेरा उद्देश्य ये था कि अगर हमने चौपाल पे मंत्र चिकित्सा का क्लास करवाने के उद्देश्य से अगर किसी, हमने लगभग 400 परिवार हम जुड़ते थे, उसमें से अगर एक परिवार की भी पूरी तरह से निष्ठा लग जाए तो हो सकता है एक आरती दीदी, एक महेंद्र चाचा, एक गोविंद भाई, एक मोनिका बहन, एक हेमंत, एक विष्णु राजवाड़, तमन्नू, अंजू, ऐसे अनेकों, उनमें से कोई एक विशेष रूप से इसके ऊपर, जिनके पास समय और सारी चीजें हैं, या श्रद्धा है, या विश्वास है, या उस क्षेत्र में काम करने की इच्छा है, तो कोई एक भी अगर बढ़ा तो हमारे देश में एक की संख्या और बढ़ जाएगी। इस उद्देश्य से मैंने स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे मंत्र चिकित्सा को जग जाहिर करने का प्रयास किया और अब उसे स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल के माध्यम से थोड़े समय के लिए जग जाहिर करते हैं। जी, अगली आवाज विष्णु राजवाड़ जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। भैया मैं नाम लूंगा, अनम्यूट कर दीजिएगा। मेरा कंप्यूटर को को होस्ट बना दे, सिस्टम को। एक मिनट, 1 मिनट भैया होल्ड कीजिए। ओहो, विष्णु राजवाड़ भैया माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। आरती दीदी का शादी की सालगिरह के लिए बहुत बहुत बधाई हो और ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं उनके लिए। और दीदी का जो सानिध्य मिला 16 तारीख से लेकर 23 तारीख तक, ये तारीफे काबिल है, क्योंकि इतना छोटा छोटा एकांक्षी जो मंत्र है छोटा छोटा, वो बहुत ही कारगर है और ये इसका प्रभाव भी मैंने देखा है और बहुत ही अच्छा है। जो बोलते हैं कि 0 बजट चिकित्सा अपना इस बंद सटीक चीज पे बैठता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी गोविंद भैया और आरती दीदी का भी। जी भैया, वंदे मातरम। सुमन पाल बहन, सुमन पाल बहन, सुमन पाल बहन माइक अनम्यूट कीजिए। भैया अभी आरती दी आई नहीं ना हम लोग के बीच। नहीं नहीं, आरती दीदी नहीं आई है, जब तक आएंगे तो उनसे तो ज्ञान लेना है। नहीं, आज उनकी के बधाई दिन जा रहा था, हम सोचे उनके सामने उनकी बधाई दी जाए। वंदे मातरम कोई भैया बात, जी। वंदे वंदे मातरम मातरम। सभी बहनों को। भैया जी, एक तो मेरा फीडबैक है, सुबह मेरी हालत खराब सी हो रही थी और बुखार सा हो रहा था। फिर मैंने आरती दीदी को भी कॉल किया था, मैं चाय बना रही थी भैया जी, क्योंकि उपवास में हूँ। तो भैया जी मैंने स्वाम मंत्र किया था आरती दीदी के फोन करने के बाद। और भैया जी इतना सिर भभक रहा था, तो मेरा सिर में दर्द भी था और शरीर ऐसा हो रहा था जैसे शरीर में जान नहीं है। तो भैया जी 10-15 मिनट में ही वो ठीक हो गया था। ये फीडबैक है मेरा। फिर मैंने दोपहर में आरती दीदी को बताया अपनी स्थिति के बारे में। तो दीदी ने कहा कि मैं 1 दिन और क्लास और लूंगी। और दीदी की शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई भैया जी, और ढेर सारी बधाई। और तहे दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी, क्योंकि इतनी सरल चिकित्सा दे के गई है, वो मंत्र दे के गई है। जहां तो हम रसोई की मतलब दवाइयां लेते थे, का काढ़ा बनाते थे, का कुछ लेते थे, और अब जरा सा देर में 5-10 मिनट में ही मंत्र चिकित्सा करो, और सर दर्द है, कुछ भी बॉडी में कुछ भी रोग हो, कुछ भी दिक्कत हो, समस्या हो, तो छू मंत्र की तरह वो ठीक हो जाता है। और मैं तो अपनी राधा रानी की, जैसे राधा रानी ने मेरे लिए मेरी बहन भेजी है, तो मैं तो वो मानती हूँ दीदी को कि बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी राधा रानी का भी जैसे वही सेम टू आ गई हो धाम से उतर के, वृंदावन से। और दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आरती दीदी को चौपाल में लेकर आए। जी, तरन्नुम बहन।
माइक अनम्यूट कीजिए दीदी। जी, वंदे मातरम भैया जी। बोले धन्यवाद। आरती दीदी का तो बहुत बहुत शुक्रिया। कल हमारे पति देव भी आए ऑफिस से, तो बोले सर में बदन आप में बहुत काफी दर्द हो रहा है, एक कप चाय दे दो और एक कम्बी फलम दे दो। हमने दवा मत लीजिए, हम जो करना चाहेंगे वो मतलब आपको विश्वास हो। तो बोले हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं बस टन टन वाला मंत्र की उनसे और चाय दे दी। थोड़ी देर बाद वो इसी कहता है, तो बोले कि नहीं दर्द तो एकदम सही है, 90% है। फिर हम शाम में पूछे नमाज पढ़ने जाते हमें ठीक है या दवा की जरूरत है, बोले कि बिल्कुल ठीक है। हमका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इनका शादी का सालगिरह है, हम लोग की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। अब बस दीदी का इसी तरह जीवन में कोई छटपट एकदम खुश रहे, हमेशा मुस्कुराती रहे। हम लोग भी उन्हीं के सहारे हैं, अच्छे से अच्छे बन के दिखाएं। जी जी, धन्यवाद जी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू गोयल दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। आरती दीदी को भी वंदे मातरम और दीदी को बहुत बहुत सालगिरह की मुबारक। भैया मैं ना एक पहले तो फीडबैक दूंगी। यहाँ पे ना हमारे पड़ोस में किसी का पर्स खो गया था, उनको याद ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ खो गया। फिर मैंने उनको वर्ड बताया था कि रीच रीच बोलते रहो ना, तो उनका 2 दिन बाद पर्स मिल गया और उनको याद नहीं था उसमें कितने पैसे थे, तो उसमें 5,000 रुपए थे उनके। तो वो इतना खुश हुई, कहते कि हाँ ये मंत्र, पहले उनको विश्वास नहीं हो रहा था जब मैंने उनको बताया था। वो कहते ऐसे भी कोई होता है। मैंने कहा उनको, मैंने फिर वो मैजिक ऑयल दिया हुआ था, उनके बेटे के चोट लगी थी सिर में, उसने मैजिक ऑयल लगाया था। मैंने कहा जब आप उस पर विश्वास करते हो ना तो इन पर भी विश्वास करो। वो थोड़ा कम इसलिए विश्वास करे क्योंकि वो सरदार फैमिली से हैं, पर उनको अब विश्वास हो गया कि इसमें भी भगवान का बहुत बड़ा, कहते हैं आप मिले तो मेरा पर्स भी मिला और मेरा बेटा ठीक हो गया। तो भैया इसके लिए तो सबसे पहले तो मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैजिक ऑयल का इतना मैजिक हो रहा है ना कि मेरी भी हस्बैंड पति देव के कंधे में दर्द था, तो वो मैजिक ऑयल में उसमें ना नीलगिरी का तेल डाल के उनके लगाया, उनको काफी आराम आ रहा है। मैंने भी अपने बैक पे लगाया, मुझे भी आराम आ रहा है। तो मैं आरती दीदी को तो ये कहूंगी कि उन्होंने ऐसा हमें बहुत अच्छा मंत्र दिया है हर चीज के लिए कि अब हमें दवाई की तो जरूरत है ही नहीं। चाहे वो, जैसे उन दीदी ने कहा कि काढ़ा भी बनाना पड़ता था, कभी कभी बच्चे नहीं भी पीते हैं, तो अब मेरी बेटी के मैं वो मंत्र कर देती हूँ, उसका सिर दर्द ठीक हो जाता है उससे। तो उन इस चीज के लिए, जो जिस चीज का हमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था वो दीदी ने हमें दिया, उसके लिए उनका तहे दिल से मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ भैया आपका। और भाई दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। सुरेश वर्मा जी राजस्थान से, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, सबसे पहले मैं आरती दीदी और गोविंद भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आज हमारे बीच में आरती दीदी ने हमको छोटे मोटे मंत्र सिखा करके, छोटे मोटे नहीं बहुत अच्छे बहुत बड़े मंत्र सिखा करके, और आज आज का एक फीडबैक देना चाहता हूँ गोविंद भाई जी। सुबह में 10 साढ़े 10 बजे फ़ोन आया था मेरी बुआ जी के लड़के लड़के की बहू का। वो बोला थे कि भाई साहब मेरे रात को 11 बजे से आँखों में, दोनों आँखों की पलकों में बहुत ज़्यादा भारीपन हो रहा है और दर्द, हल्का हल्का दर्द हो रहा है। मैंने बोला मैं ठीक है अभी करते हैं कुछ इलाज। तो मैंने आरती दीदी का दिया हुआ टन टन मंत्र 11 बार जपा, तुरंत विदिन जैसे ही मंत्र खत्म हुआ मैंने पूछा मैं कैसा दर्द है, क्योंकि भाई साहब बिल्कुल गायब हो गया दर्द, तो और भारी लग रहा था वो भी हल्का हो गया। बहुत अच्छा फीडबैक मिला गोविंद भाई जी, आपको और आरती दीदी को बहुत 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 धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच आरती दीदी आई हुई हैं, लेकिन शायद उनका नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है। तो अभी हम सभी आरती दीदी के सिखाए गए ज्ञान से, दिए गए ज्ञान का अनुभव और उनकी शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं, बधाइयां बारी बारी से हम देते रहें उपहार स्वरूप। और बहुत ही जल्दी दीदी को मैं शायद बताना भूल गया, मैं बता दूं कि आप सभी जानते हैं कि दीदी ने स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे 7 दिवसीय निःशुल्क मंत्र चिकित्सा की कक्षाएं करी।
उन कक्षाओं को मक्खन गरवानी की वीडियो को लिमिटेड लोगों के लिए, लिस्टेड लोगों के लिए डाला गया था और आज 29 तारीख की रात के 12 बजे के बाद हटाने का प्रोग्राम था। दीदी, मैं आपसे माफी मांगते हुए जग जाहिर कर दिया कि आज आपकी शादी की सालगिरह के शुभ अवसर पे उपहार स्वरूप समाज को वो वीडियो 7 दिन की कक्षाएं अगले 7 दिनों के लिए पूरी तरह से पब्लिक और उसके बाद हटाया जाएगा। तो दीदी, इसके बारे में अगर आप सुन रही हैं तो 2 शब्द जरूर बोले, क्योंकि मैंने आपकी इजाजत के बगैर ये अनाउंस कर दिया। मेरी भी विनती है जी, मेरा भी प्रणाम विनती चाचा जी। खुश रहो बेटा, बहुत बहुत खुश रहो, बहुत खुश रहो। और शादी की सालगिरह की फिर से एक बार बहुत 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 बधाई। सभी को ढेर सारा प्रणाम, सभी को बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत सारे ढेर सारे मैसेजेस मिले। मैं गांव आई हूँ रथ यात्रा के लिए, तो अभी गाड़ी में बैठ के जा रही हूँ तो गाड़ी में लाइट भी नहीं ऑन कर सकती, तो सामने वाली गाड़ी की लाइट आ जाती है तो मेरा चेहरा थोड़ा दिख जाता है। सबके लिए प्रणाम बोल दिया था भगवान जी को, रथ यात्रा जगन्नाथ जी को। और ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी भैया, आपने जो किया कुछ अच्छा सोच के ही किया होगा। मेरी तरफ से उपहार है और गोविंद भैया की तरफ से। जी दीदी, भैया और बाकी हम सभी आपस में बात करते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन की वैवाहिक वर्षगांठ की स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल की ओर से, स्वस्थ समृद्ध परिवार के और गोविंद भाई के यूट्यूब चैनल से जो भी लाइव परिवार देख रहे हैं या आगे भविष्य में अगले 7 दिनों में वीडियो को देखेंगे, उन सभी की ओर से आपके वैवाहिक जीवन की वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। हमारे यहाँ कहावत है, दूधो नहाओ पूतो फलो, सदा सुहागन रहो अखंड सौभाग्यवती। और हेमंत भाई से मैं चर्चा करना चाहूंगा कि हेमंत भाई, वो जो 7 वचन है, उन 7 वचनों का जिक्र एक बार आप पुनः कीजिए। हेमंत भाई जी जी, आज दीदी की शादी की सालगिरह के शुभ अवसर पे चौपाल पे 7 वचनों का जिक्र पुनः करें। 7 जन्म, 7 वचन, 7 फेरे। एक 1 मिनट भैया, पैराग्राफ और लिखना था, मैं उसको कंप्लीट करके जी। वंदे मातरम सभी को, और आरती दीदी को विशेष शादी की सालगिरह के बहुत बहुत बधाई हो। और धन्यवाद भैया। सबके तरफ से गोविंद भैया बोलिए दिए, दूधे नहाओ पूतो फलो दीदी हो। और तो यही शादी के 7 वचन में की चर्चा हो रही थी कि शादी के सालगिरह पे एक बार पुनः याद दिला दे शादी के जो वचन है। तो शादी की सालगिरह में मतलब शादी का वचन, मतलब 7 फेरे लेते हैं, 7 फेरे के साथ साथ 7 वचन का प्रावधान है हम लोग के रीति रिवाज में। तो पहला वचन है, पहले फेरे में दुल्हन आगे चलती है और वह अपने जीवन साथी से यह वचन मांगती है, यह वचन मांगती है कि जब भी आप जीवन में कोई तीर्थ यात्रा, हवन, पूजा या अन्य कोई धार्मिक कार्य करेंगे तो आप मुझे अपने साथ रखेंगे। यदि आप इस कार्य के लिए सहमत हैं तब मैं आपकी जीवन संगनी बनने के लिए तैयार हूं। यानी कि पहली ही वचन है कि पूजा में, हवन में, तीर्थ यात्रा में, कहीं धाम पे जाएंगे तो मुझे साथ लेके जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे। ये था पहला वचन। दूसरा वचन और दूसरा फेरा, पहला वचन कंप्लीट होने के बाद दूसरा वचन उन्हें याद दिलाया जाता है और कहा जाता है, दुल्हन दूल्हे से कहते हैं कि मेरा दूसरा वचन यह है कि जिस तरह से अपने माता पिता का सम्मान करती आई हूँ, उसी तरह से आपके माता पिता और परिजनों का मैं सम्मान करूंगी, और मेरी तरह ही आप भी मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे और घर परिवार को मान देंगे। यदि आप इस बात के लिए सहमत हैं तब मैं आपकी जीवन संगनी बनने के लिए स्वीकार करता। तीसरा वचन, तीसरा फेरा में दुल्हन जो है दूल्हे से यह वचन मांगती है
कि मैं जीवन के तीनों अवस्थाओं में, युवा अवस्था, पौरावस्था या वृद्धावस्था, यह तीनों अवस्था में मैं आपका साथ निभाऊंगी। अगर आप मुझे ऐसा वचन देते हैं कि आप भी साथ निभाएंगे तो मैं आपका जीवन संगी बनने के लिए स्वीकार करता हूं। तीसरा वचन के बाद यह 3 फेरे कंप्लीट होते हैं। फिर चौथा वचन, चौथे वचन में दुल्हा आगे आ जाते हैं, दुल्हन पीछे हो जाती है। अब यहाँ से दुल्हा आगे आगे उस फेरे लेंगे और दुल्हन पीछे से रहेंगे, लेकिन दुल्हन वहां पे वचन फिर मांगती है और कहती है कि आपका घर परिवार की चिंता से अभी तक आप मुक्त थे, लेकिन विवाह के बाद परिवार की जरूरतों को पूरा करने का दायित्व आप पर होगा, और आप अगर इससे निभाने के लिए तैयार हैं तो मैं आपकी जीवन संगी बनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अभी तक शादी से पहले आप जो है घर परिवार से मुक्त थे, लेकिन अब आपको इसकी जवाबदेही लेनी होगी। अगर लेते हैं तो मैं आपके जीवन संगी बनने के लिए तैयार होता हूँ। उसके बाद 5वां वचन है। 5वें वचन में कन्या अपने अधिकारों की बात करती है और दूल्हे से यह वचन मांगती है कि घर के कार्यों में, विवाह आदि या कोई भी लेन देन या कोई अन्य खर्च अगर आप करेंगे तो उसमें मेरी राय की भागीदारी जरूर लेंगे। अगर आप ऐसा करती हैं तो मैं आपकी जीवन संगी बनने के लिए स्वीकार करती हूँ। 5वां वचन के बाद 6ठा वचन है। शादी के 6ठे फेरे में दुल्हन दूल्हे से यह वचन मांगती है कि अगर मैं अपनी सखी सहेली, परिवार और अन्य लोगों के बीच में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो सामाजिक रूप से खुलेआम मेरा आप अपमान नहीं करेंगे, और साथ ही आप जुआ या किसी भी बुरी आदतों में नहीं फंसेंगे। अगर आप ऐसा वचन देते हैं तो मैं आपके वाम अंग में आने के लिए स्वीकार करती है ना। मतलब महिला पुरुष के बाएं अंग में अगर खड़ा होती है तो यह क्लियर है कि वह उनकी धर्मपत्नी ही होगी। बाएं साइड आके खड़ा होते हैं तो वाम अंग में आने के लिए स्वीकार करती है। और 7वां वचन और यह आखिरी वचन में, 7वें फेरे में दुल्हन जो है कहती है कि पति पत्नी के आपसी प्रेम का भागीदार किसी अन्य को नहीं बनाएंगे। यानी जिस तरह से हम दोनों आपसी शादी के बाद जो प्रेम होता है, यह प्रेम किसी अन्य स्त्रियों के साथ आप नहीं बांटेंगे, तो मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूं। और जो भी पराई स्त्रियां होंगी उन्हें माता और बहन के भांति आपको सम्मान की दृष्टि से देखना होगा। यदि आप यह वचन देते हैं तो मैं आपके वाम अंग में आने के लिए स्वीकार होती हैं। और यह 7 वचन 7 फेरों के साथ कंप्लीट होता है और 7 जन्मों का साथ निभाने के लिए यहाँ पे वचनबद्ध होते हैं। जी भैया। नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है भैया, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद बोलने का। बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि वो रिपीट हो रहा है प्रोसेस जो सालों पहले हुआ था। बहुत धन्यवाद भैया, मुझे पता नहीं था आप भी इतना सुंदर बोलते हैं। थैंक यू दीदी। प्रयास एक था यूं ही गोविंद भैया और आप ऐसे लोगों से सुनते सुनते मेरा भी कभी कभी प्रयास रहता है कि कुछ ऐसा बोल लिया करो समय निकाल करके। तो आगे चलते हैं और आगे हैंडरेज लेते हैं अगले कुछ लोगों का शायद। सबसे पहले मैं आप में से जो भी आरती दीदी को बधाई देना चाहते हैं, अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हैंड रेज कीजिए। बारी बारी से आप सभी के विचारों को लिया जाएगा इस चौपाल पे, नहीं तो फिर मैं बोल बोल के सबको बुला बुला के पूछूंगा। जी ओपी ठाकुर भैया। आरती दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, गोविंद भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। शादी की सालगिरह को बहुत बहुत मंगल कामना। दीदी की जोड़ी जुगो जुगो तक सलामत रहे, क्योंकि हम लोग के बीच एक फूल खिला के गई है जो कभी भूल नहीं पाएंगे। जैसे महेंद्र भैया बोले कि रेगिस्तान में फूल खिला दिए, तो सही बात है। रेगिस्तान में फूल खिल गया और फूल को संजोना हम लोग के काम है। यही बात के साथ दीदी को बहुत फूल भैया मैं बीच में टोकना चाहूंगे, फूल खिला के गई नहीं है, फूल खिला करके हम लोग के बीच में ही है।
एक नया बगीचा फूल खिला दी है। जी भैया, जी भैया। खिला मैंने दी नहीं है। जी सॉरी भैया उसके लिए। जी तरन्नुम बहन दोबारा माइकल मिट दीजिए। वंदे मातरम सभी को, वंदे मातरम भैया। आरती दीदी को हार्दिक शुभकामनाएं और जीवन में हमेशा खुशहाल रहें, दोनों खुशी रहें। और मैं थोड़ा एक फीडबैक देना चाहूंगी, थोड़ा लंबा है लेकिन मेरे पास एक पालतू बिल्ली थी, बिल्ला है, छोटा सा बच्चा था, वो बड़ा हो गया। उसे दिल्ली के मैं गाँव गई तो मेरे साथ लेके गई, रियो नाम है उसका। और वो गाँव में खो गया रात के 9 बजे। और फिर सुबह से हम लोगों ने ढूंढना शुरू किया, सब बच्चे बड़े जितने भी लोग थे सब, पूरा गांव छान मारा, पूरा कोना कोना तालाब सब कुछ। लास्ट में शाम को 5-6-7 बजे करीब मुझे याद आया, 6 बजे, कि एक दीदी ने मंत्र दिया था, टुगेदर डिवाइन रीच। टुगेदर डिवाइन रीच मैंने बच्चों को बताया कि ये मंत्र कर लो, अब तो शाम हो रही है और अब नहीं मिला तो शायद कोई कुत्ता बिल्ली ने उसे मार डाला होगा या मर गया होगा, वो अब नहीं मिलेगा। ये मंत्र देकर बच्चों को, और मैं अपने काम में लग गई, मैं भी पढ़ती रही। आधे घंटे के अंदर पता चला कि वो रियो जो है कुएं में पड़ा हुआ है, रो रहा है। और फिर सब गए, तुरंत उसे निकाला, वहां से लेके आए, तो उसकी जान बच गई। उसी कुएं में पड़ा रहता वो और शायद वो मर जाता, हम लोगों को मिलता नहीं। लेकिन दीदी का इतना मंत्र का, वैसे टर्न क्रीम ये सब तो दिन भर चलता रहता है, 3-4 मंत्र तो प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा था मेरे लिए। और दीदी की कितनी भी कृपा बनी रहे उनके ऊपर ईश्वर की, और हम बता नहीं सकते कि कितना खुश था, पूरी फैमिली खुश थी कि वो बिल्ला मिल गया, और हम लोग सभी खुश थे। और दीदी को हार्दिक शुभकामनाएं फिर से एक बार। और दीदी युग युग जिए। और गोविंद भैया का भी धन्यवाद कि ऐसे ऐसे लोगों को भैया लाते हैं और जिसका हम फायदा उठाते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम। सीताराम अग्रवाल चाचा जी। सीताराम अग्रवाल चाचा जी माइक अनम्यूट कीजिए। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया जी। जी वंदे मातरम। आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, आवाज आ आप रही है? वीडियो बंद कर दे, वीडियो बंद करके बात करें चाचा जी, वीडियो बंद करें। जी बोले। आवाज आ रही है भैया? आ रही है, क्लियर है। भैया जी ये मंत्र वाला जो है ना, ये तो वास्तव में ही मिरेकल है। जितने भी ये यूज किए हैं बहुत अच्छे रिजल्ट सबके मिले हैं। बहुत बहुत बधाई है आरती बहन को। और दूसरा एक ये पूछना था, ये नीम का और कपास का अलसी का जो तेल है इसमें लौंग पीस के डालनी है? जी पीस कर डालना है। ठीक है, ये पूछना था। धन्यवाद भैया। अंजू गोयल दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे वंदे मातरम दीदी। आपको आपकी शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। तो दीदी मैं आपको एक फीडबैक दूंगी कि मेरी बेटी का रोज सिर दर्द हो रहा था, क्योंकि वो थोड़ा बच्चों को क्लास ले रही थी किसी चीज की। तो उस पर मैंने सिर्फ 1 नंबर का मंत्र किया, रोज करती थी, तो उसको बिल्कुल सिर दर्द 5 मिनट के अंदर ठीक हो जाता है। और वो दवाई नहीं लेती थी कभी भी, उसने ना काढ़ा पीने को मन करता है उसका, ना कोई दवाई लेती थी। पर उसको इस मंत्र से बहुत आराम हो गया। आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें एक नायाब चीज दी है कि भी सिर्फ एक छोटे से मंत्र से हर कोई ठीक हो रहा है। और एक फीडबैक और अभी मैं भैया को भी बताकर हटी हूँ कि एक हमारे पड़ोस में किसी का पर्स खो गया था। वो बहुत परेशान हो रही थी कि उसमें, उनको ये नहीं याद था कि कितने पैसे हैं, बस उनको इतना पता था कि उसमें पैसे ज्यादा हैं। तो वो सोच रही थी मैं दुकान पर भूल आई हूँ। वो दुकान पर भी पूछ के आई, तो मैंने उनको रीच वर्ड बताया था कि आप ये करते रहो तो आपको मिल जाएगा। और 2 दिन के अंदर उनका पर्स उनको घर पर ही मिल गया, तो वो बहुत खुश हो गई। और वो एक सरदार फैमिली से हैं, तो वो विश्वास भी नहीं करती थी इन चीजों पे। अब उनको विश्वास हो गया। वो कह रहे थे कि मेरी तरफ से भी आरती दीदी को धन्यवाद बोल देना। मैंने कहा जब भी मेरी बात होगी मैं जरूर बोलूंगी।
तो दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये सब सिखाने के लिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। आरती दीदी और उनके पति देव को शादी की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो ये मंत्र चिकित्सा दिखाई है इसके बहुत लाभ मिल रहे हैं। जैसे सबके फीडबैक देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। आप सब दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आरती दीदी और भैया, जो आपने हमें ये सब सिखाया। जी, वंदे मातरम। चलो अब चल साक्षी बहन माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया जी और आरती दीदी को भी वंदे मातरम। और आरती दीदी को शादी की सालगिरह की बहुत 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 बधाई हो भैया। भैया जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी। हाँ, और भैया आपको भी बहुत बधाई, आपको हमारे घरेलू घरेलू चिकित्सा बताने के लिए। भैया अब तो मैंने कई महीने जब से जुड़ी हूँ, मैंने दवाई नहीं खाई अंग्रेजी अब जब से, बस रसोई से बनाती हूँ और उसमें काढ़ा वाड़ा बना के और पी लेती हूँ, बहुत आराम होता है भैया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी। बस भैया, और मंत्र को भी अच्छा प्रभाव पड़ा भैया। सर में दर्द था और मैंने लिख के रखा अपने पास, उससे मुझे बहुत आराम हुआ भैया। बस भैया जी मेरे लिए मेरी तरफ से इतना ही। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। रीतू दास दीदी। वंदे मातरम भैया और आरती दीदी को बहुत बहुत मुबारक हो शादी के सालगिरह के। मेरा भी हमेशा ही तन तन तो हमेशा चलता रहता है भैया। मैं बहुत जनों को करती हूँ, जब भी कोई भी आते तो मैं कर देती हूँ। जब भी बोलता है कोई जो मेरा दर्द हो रहा है ये हो रहा है, मैं तो मेरे डैडी है कलकत्ता में बैठा हुआ है, उनको भी मैंने कल उनका दांत में बहुत दर्द हो रहे थे तो मैंने किया, तो उनको 5 मिनट बाद फिर फोन किया, कहते काफी आराम है। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया। आरती दीदी को भी बहुत बहुत शुक्र है। जी दीदी धन्यवाद। स्वाति लाल जी माइक अनम्यूट कीजिए। प्रभाती लाल जी। हेलो। हाँ जी। सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम। आरती बहन की सालगिरह की बधाई हो। और हमें ये भी देखना है कि निरे मंत्र नहीं, हमें रसोई घर बिना भी नहीं सकता। जी जी। बस इतना ही कहना चाहता हूँ सबको। वंदे मातरम। बहन की धन्यवाद। शादी की सालगिरह का शुक्रिया हो। बढ़िया जीवन चले अच्छा। होशियार सिंह जी माइक अनम्यूट कीजिए। होशियार सिंह जी। होशियार होशियार सिंह जी आपकी आवाज नहीं आ रही। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। सबसे पहले तो आरती दीदी को बहुत बहुत शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक। और बाकी साथ साथ आप आपको और महेंद्र भैया का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके द्वारा हम आरती दीदी तक पहुंचे और बहुत बहुत फायदा हो रहा है इनसे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। वंदे मातरम। धन्यवाद। वंदे मातरम। सुनील प्रसाद जी माइक अनम्यूट कीजिए। सुनील प्रसाद जी।
हाँ नमस्कार गोविंद भैया। नमस्कार जी। कैलेंडर में जो लिखा है से बोलो यो। एक आदमी का पूरा शरीर का नस ही इसका ब्लॉक हो गया है, जो कि पूरा शरीर काम नहीं करता है। भूत क्या मार इसके लिए कुछ उपाय बताइए जरा सा। ये भूत क्या है? जी व्हाट्सएप पे कॉल कर लीजिएगा बाद में, व्हाट्सएप कॉल कर लीजिएगा। क्या मारता है? ठीक है तो अच्छा ठीक है। धन्यवाद। अच्छा ठीक है एस के मलिक जी कोलकाता। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम डाली दीदी। आरती दीदी को बहुत बहुत शादी का सालगिरह बधाई हो। ऐसी तो बहुत प्यारी है, उनको भगवान उनको बहुत खुश रखे और उनका मंत्र से बहुत हम लोग को फायदा हो रहा। यही तो कहना था, उनको बहुत बहुत खुश रखे भगवान। धन्यवाद दीदी। अरुणा गोयनका, माइक अनम्यूट कीजिए अरुणा गोयनका जी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। हाँ वंदे मातरम। आरती दीदी को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मंत्र के द्वारा हम लोगों को लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज आ ही रहा है सबकी लाइफ में। और ये बिना पैसे के एक बहुत बड़ी चीज है। और सब लोग आज के जमाने में सब पैसे के ऊपर ही सब कुछ सिखाते हैं। उन्होंने फ्री में इतना सब कुछ सिखाया है जो सबको अच्छा फील हो रहा है, प्लस सबको सबको फायदा हो रहा है। उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा काम हर कोई नहीं कर सकता है, बहुत कम लोग ऐसा है जो ये सब करते हैं दूसरे के लिए। बाकी इस कलयुग के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं करता है अभी। तो आरती दीदी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और उनकी शादी की सालगिरह के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। दीदी जहाँ तक मैं आपकी आवाज सुन के पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ तो शायद अहमदाबाद से सुरभि की माता जी तो नहीं है? हाँ मैं अहमदाबाद से ही बोल रही हूँ, सुरभि की मम्मी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आवाज पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं नहीं धन्यवाद भैया जी। आपके मंत्र मैंने देखा है पूरा 7 दिन तक और उनको मैं अप्लाई भी कर रही हूँ। तो अभी धीरे धीरे इफेक्ट आएगा, लेकिन हाँ रोज उसको कर रही हूँ, ओम और ये सब का उच्चारण कर रही हूँ, रोज डेली करती हूँ। तो एक अच्छा फीलिंग भी आता है और अंदर चेंज भी आता है खुद में काफी कुछ। धन्यवाद भैया जी। गोविंद अंकल नमस्कार, वंदे मातरम। आरती दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद और शादी के सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभाती लाल जी आपने दोबारा हैंड रेस किया, माइक अनम्यूट कीजिए। प्रतिभा दीदी की है जी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। आरती दीदी को भी वंदे मातरम। आरती दीदी के शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने जो मंत्र चिकित्सा दी है उससे मैं बहुत खुश हूँ। मेरा सारा दिन मंत्र चिकित्सा करने में ही जा रहा है। मैं बहुत सारा दिन खुश रहती हूँ और मुझे दूसरे विचार आने के लिए भी अभी टाइम नहीं है। अब मैं सारा दिन ये मंत्र सिद्ध करने में लगी रहती हूँ। तो इसलिए गोविंद भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो ये सारा ज्ञान आपने हमें उपलब्ध कर दिया। अभी मैंने इतने सारे मंत्र सिद्ध किए हैं, वो मैं दिखाती हूँ आपको। दिखता है ना भैया? जी दीदी। हाँ दोनों साइड से ऐसे लिखे हैं। 20 मंत्र मेरे हो गए करके। बहुत बढ़िया, आपने तो बहुत सुंदर तरीके से बहुत लगनता से आपने इसे पूरा किया है। अभी आगे के मंत्र करूंगी मैं, सिद्ध करने के कल के लिए शुरुआत करने वाली हूँ। और आरती दीदी के लिए 2 लाइन सुनाती हूँ मैं।
तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। मैं तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अच्छा, बहुत अच्छा। उदित रघुवंशी जी, माइक अनम्यूट कीजिए। भैया जी वंदे मातरम। और वंदे मातरम। आरती दीदी को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद भैया आपका। और मंत्र चिकित्सा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला भैया, जो लाखों रुपए खर्च करके भी हमें मतलब किसी एस्ट्रोलॉजर से सीखने को नहीं मिलता। एक बहुत बड़ा फीडबैक है भैया हमारे मोहल्ले का। पापा जी ने मंत्र चिकित्सा आपकी लाइव देखकर सीखी थी। तो एक दादाजी है, उनकी उम्र 74 साल है, और वो लगभग 1.5 साल से भैया पैरालिसिस पेशेंट है, और चल फिर तो रहे थे। लेकिन अभी 1 महीने पहले उनको अचानक थोड़ा ब्रेन हेमरेज हुआ दोबारा, और वो बेहोशी की हालत में हो गए थे। और उन्होंने 4-5 दिन हॉस्पिटल में भर्ती कराए उन लोगों ने, और वहां से वापस मतलब घर लेके आ गए। फिर अब हमने तो पूरी बुक में लिख लिए थे आपके मंत्र, तो फिर पापा जी ने मतलब उनके घर जाके, और मैं ये आपके जो बोलते सप्तऋषि और टन मंत्र का, वो पिताजी बता रहे थे कि मैंने 2 बार जाके उनके घर बोले, उनको मतलब झाड़ा लगाया, और भैया अचंभित परिणाम मिला है। मैं कल तो उनका लाइव वीडियो आपको बताऊंगा, वो जो ठीक हुए हैं। मतलब 2 दिन बाद ऐसा रिजल्ट आया भैया कि वो अचानक उठ के भी खड़े हो गए, खाने पीने भी मतलब पूरा सब पूरा ठीक हो गया भैया उनका। डॉक्टर ने उनको वापस कर दिया था कि आप जाओ इनकी घर सेवा करो, अब ये इनका आखिरी स्टेज है, अब ये ठीक नहीं होंगे। ये बहुत अचंभित लगा भैया, इसलिए मेरा मतलब ये 5-6 दिन पहले की बात है, लेकिन आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसके लिए भैया दिल से बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भैया आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद रघुवंशी जी। आपका जी। मोनिका बहन, मैं लाइव आपसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। साधना सिंह, जल्दी जल्दी हम ले लेते हैं। माइक अनम्यूट कीजिए साधना बहन। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। कि आरती दीदी को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। और भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस मंच पे आप जैसे आरती दीदी को लेके आए। बड़े बड़े मंत्रों को तो मतलब हम लोगों ने सुना था, जाना था, लेकिन इतने छोटे छोटे मंत्रों से भी इतने अच्छे काम होते हैं नहीं पता था भैया। भैया आपका कोटि कोटि प्रणाम कि जैसे हमेशा नई चीज इस चौपाल पे सीखने को मिलती है भैया। धन्यवाद भैया। जी धन्यवाद। डॉक्टर सुशील कुमार, पानीपत हरियाणा। डॉक्टर सुशील कुमार भाई जी, पानीपत हरियाणा। वंदे मातरम गोविंद भैया। वंदे मातरम भैया। आरती दीदी की शादी की सालगिरह को बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मुबारक हो। और आरती दीदी ने जो मंत्र हमें बताए हैं उससे तो बहुत फायदा हो गया भैया, बहुत लाभ उठा रहे हैं हम। मैं किसी भी पेशेंट पे इसको यूज करता हूँ और वो तुरंत ठीक हो जाता है। कल का ही मेरा एक अनुभव, मैं कोई चीज रख के भूल गया था, तो जो आरती दीदी ने बताया था हमारे टूगेदर डिवाइन फाइन, तो ये करता रहा, उससे जल्दी ही उस चीज पे हाथ लग गया। 3-4 मिनट में इसका पता लग गया। ऐसे ही बाइक की चाबी कई बार हो जाता है ना कि हम कुछ रख के भूल जाते हैं, तो ये मंत्र भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और ये तन तन का जो मंत्र है ब्रह्मा का, ये भी किसी को दर्द हो जाता है तो तुरंत कॉल आता है कि मेरे को ये दर्द हो रहा है, तो ये जो मंत्र है उस पे डाल देते हैं, तो उससे वो कह देता है थोड़ी देर में तो मेरे को लाभ मिल गया, तो मैं ठीक हूँ अब। मैं चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आरती दीदी ने जैसे ही ये मंत्र हमारे को बताए। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद भैया। नीना कंबोज बहन, माइक अनम्यूट कीजिए। नीना कंबोज बहन, नीना कंबोज दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे वंदे मातरम सभी मातरम। भाई बहनों को।
भैया मैं कुछ कारण से कुछ दिन से चौपाल में नहीं जुड़ पाई थी, लेकिन आप सभी के फीडबैक सुन के मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि ये टाइम मैंने खो दिया। तो मैं अब तो यूट्यूब के माध्यम से पूरी कोशिश करूंगी मंत्र चिकित्सा सीखने की। आज सच में भैया बहुत दुख हो रहा है मुझे, ये मैं अगर इसमें नहीं जुड़ पाई इन दिनों में। बाकी जी आरती दीदी। दीदी को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। प्रांजल गुप्ता भाई, प्रांजल गुप्ता भैया माइक अनम्यूट कीजिए। भैया जी वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। और दीदी को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। और हमको पूरा विश्वास है जिस टाइप से लोगों को स्वस्थ कर रही हैं, इनकी गोल्डन जुबली बनेगी शादी की सालगिरह की। और भैया हमारे 3 फीडबैक हैं। एक तो भैया हमको पूजा पाठ में विश्वास नहीं था, मतलब भगवान को हम मानते हैं, हम आस्तिक हैं, नास्तिक नहीं हैं, लेकिन दीदी की मंत्र चिकित्सा के उसमें अब हम पूजा करने लग गए हैं और नवरात्रि का पूरा जैसा दीदी बोली हैं वैसा सब कर रहे हैं। और दूसरा हमारी मम्मी को घुटने में बहुत आराम मिला है, टन 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 करने से उनको बहुत आराम मिला है। और तीसरा हमारे यहाँ एक मालिश करने वाली आती है मम्मी की, उसको नसों में बहुत दर्द था, उसको भी हमने टन टन किया है, उसको भी बहुत आराम मिला। तो दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद भैया। किरण, किरण बहन माइक अनम्यूट कीजिए। मोनिका बहन सबसे आखिरी में आएंगी समापन के लिए। वंदे मातरम सभी को। आरती दीदी के शादी की सालगिरह की हार्दिक बधाई। भी 2-3 दिन पहले हम लोग लखनऊ आए तो पतिदेव साथ में नहीं थे, हम और बच्चे खाली आए ड्राइवर के साथ रात के समय। डर भी लग रहा था, कभी आए नहीं थे। और वही रास्ते भर जो है क्लियर द रोड क्लियर द रोड करते आए, कहीं भी कोई जो है व्यवधान नहीं मिला और हम लोग बहुत सुरक्षित और अच्छी तरह पहुंच गए यहाँ पे। और बहुत बहुत धन्यवाद आरती दीदी का, गोविंद भैया आपका और बहन भैया का, क्योंकि इतना हम लोग को योग्यता दे दे रहे हैं कि हम लोग भी परमार्थ करने योग्य बन जा रहे हैं कि किसी का भला कर पाए और सबकी शुभकामनाएं ले पाए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नवनीता बहन, नवनीता बहन माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम गोविंद भैया। वंदे मातरम। आरती दीदी को सालगिरह की बहुत बहुत बधाइयाँ। गोविंद भैया, जैसे ये मंत्र चिकित्सा चल रहा था ना, तो मैं ना 2-3 दिन का लिख नहीं पाई थी, और जैसे छुट्टियां थी ना तो वह घर में बच्चे भी आए हुए थे, तो मैं अब भी नहीं लिख पाई। लेकिन आज मैं लिखने लगी थी तो मैं ज्यादा देर फोन नहीं चला पाती, मेरे सिर में दर्द हो जाता है। आज भी मैं लिखने लगी तो मेरे सिर में दर्द हो गया। तो भैया वो वीडियो अब आज लास्ट है ना इसका, तो फिर बाद में मैं कैसे लिख पाऊंगी? दीदी शायद आपकी प्रार्थना भगवान ने सुनी और आज दीदी की शादी की सालगिरह होने के उपलक्ष्य में हमने उसकी डेट बढ़ा दी। अगले 7 दिनों के लिए पूरी तरह से पब्लिक हो जाएगा। पहले तो ये था कि जिसको लिंक मिला है वही देख रहे थे, लेकिन अब क्या है, अगले 7 दिनों तक सभी देखेंगे और अगले 7 दिन बाद उन वीडियो को बंद किया जाएगा। ठीक है भैया। और मेरे सिर में दर्द है, आंखों में दर्द है, तो ये टन के जाप कर लूं तो ठीक हो जाएगा ना? हाँ जी, आंखें बंद करके परमात्मा को याद करके अपने गुरुदेव को याद करके आप ये हाँ कर जी। लीजिए, आराम मिल जाएगा और अभी जी आराम मिलेगा। जी भैया, धन्यवाद भैया। धन्यवाद। साधना बहन माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। दीदी को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई है भैया। मैं भी फीडबैक देना चाहती हूँ भैया। मैं मौसी के वहां गई थी, मेरे भाई का बहुत सिर दर्द कर रहा था, बहुत मतलब बहुत सिर दर्द कर रहा था, इतना रो रहा था, 1 घंटे से रो रहा था। फिर मेरे को बोला हीलिंग देना, हीलिंग देना। मैं बोली हाँ रुक जरा। फिर मैंने नहा धो के उसको फिर सिर्फ टन का 5 मिनट में किया, मतलब 2 टन टन का ये किया, वो 5 मिनट में ठीक हो गया भैया। तुरंत इधर उधर भागने लगा और 1 घंटे से रो रहा था, इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि बस बोल रहा मेरे को अभी सहन ही नहीं रहा। उसकी मम्मी को बोल रहा, मेरे मतलब मेरे मौसी को बोल रहा था बहुत तकलीफ हो रही है मुझे, बहुत कैसा तो भी हो रहा है, मेरे बहुत ये हो रहा है। तो उसको बोले रुक, फिर मैं 2 मिनट में उसको सिर्फ 11 बार बोल दिया, फूक दिया, वो 5 मिनट में तो ठीक भी हो गया है।
फिर धूप में इधर घूमने लगा। मेरे को बहुत अच्छा लगा भैया। थैंक यू दीदी को भी, आपको भी धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड, माइक अनम्यूट कीजिए। पूनम बहन, झारखंड। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम चाचा जी, और वंदे मातरम आरती दीदी को, और शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। और मेरा संजू भी बहन फीडबैक है भैया जी, जी। जब जब मेरे पतिदेव मेरी बेटी को छोड़ने जा रहे थे तो मेरी बेटी एकदम घबरा गई कि आचार्य जी गुस्सा करेंगे क्योंकि मैं लेट से पहुंच रही हूँ। तो बोली कि अच्छा शांत रहो, जाओ तुम, वो गुस्सा नहीं करेंगी। ठीक है, तो मैं आरती दीदी का मंत्र गाई कि लव 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 लव। तो वहां पे फिर मैं फोन की कुछ देर में, तो बोली कि नहीं वो तो अच्छी से बात की है हमसे, और जब कितना गुस्सा करती, डांट पड़ता इसको। और फिर जब वहां से छोड़ करके आपके पास मेरे पति देव जी जा रहे थे तो ये पूरा घबराए हुए थे, इनको पता ही नहीं चल रहा था कैसे जाऊं कैसे नहीं। फिर बोल रहे हैं दूर है, फिर मैं सोचने लगी मन में क्या करूं। फिर ध्यान में आया, तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा मंत्र ही करे। तो फिर ओम ओम का मैं जाप की, मंत्र का, और फिर बहुत अच्छे तरह से आपके पास पहुंच गया। और फिर वहां से भी आने के बाद मतलब सीट वगैरह बहुत अच्छा से मिल गया उनको, आराम से फिर घर में आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आरती दीदी को भी, और आप सबको भी, क्योंकि आप सबों के माध्यम से ही आरती दीदी तक पहुंचने का ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है हम सभी को। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संजू बहन, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। सबसे पहले तो आरती दीदी जो सरस्वती माता के रूप में अपने को मिली है, उनको शादी की सालगिरह मुबारक हो। और दूसरा, मैं आरती दीदी के द्वारा दिया गया मंत्र जो है सुरक्षा कवच, मैंने आज उसका, अपनी एक सहेली है वो उत्तराखंड से वहां से आ रही थी, दिल्ली का रूट है जहाँ फुल बारिश है, पत्थरों की स्लाइडिंग है भैया, पूरे रास्ते जाम है। तो वो सुबह निकले, उसके बाद मेरी दोपहर को बात हुई उनसे, तो मैंने कहा सुरक्षा कवच ये बोल के आप सारा रास्ता निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भैया यही हुआ, उन्होंने जैसे ही वो मतलब आगे बढ़े थे, एक रास्ता ऐसा आया जस्ट उनके पीछे से बैक से और स्लाइडिंग हो गई भैया, बहुत खतरनाक। तो उन्होंने, अब मेरे को थोड़ी देर पहले वापस मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा भाई भयंकर तूफान आ गया, बस यूं सोच लो बच ही गए। तो अब वो आराम से ऋषिकेश पहुंच गए हैं। तो भैया उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप सभी का स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आरती दीदी के अब मैं चाहूंगा मोनिका बहन, मोनिका बहन अपने आप को अनम्यूट करें। उसके बाद वंदे मातरम भैया जी, दादा जी प्रणाम। कुछ लिखित अनुभवों के संग इसके चौपाल की समापन करेंगे। तो मोनिका बहन जी के बाद लिखित अनुभवों को हम सुनेंगे। जी, आरती दीदी को शादी की वैवाहिक जीवन का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि दी जो हमने आज तक सीखा नहीं था, जाना नहीं था, पढ़ा नहीं था, जीवन में कभी अपनाया नहीं था, वो चीजें अब सुनी। ओम हमने बहुत सालों से सुना, बचपन से सुना, जुबान पे सबसे पहले ओम लिखा गया था शहद से, पर उसका उच्चारण से उसको सिद्ध करने का ये सब हमने आज तक कभी जाना नहीं था, अभी जाना, और वो आरती दीदी के माध्यम से ही जाना। जैसे संजू दीदी ने कहा सरस्वती माँ की, उन्होंने कि आरती दीदी सरस्वती माँ के समान, या आरती दीदी को सरस्वती माँ मानते हैं, वैसे ही मैं तो ज्ञान का सागर मानती हूँ। और जो आते रहे हमारे साथ, और ऐसे ही ज्ञान की भवसागर से थोड़ी सी बूंदे हम पर टपकाते रहें, गिराते रहें, बस भूल के जाए नहीं, ये आपसे विनम्र निवेदन है दीदी। ये ना हो कि आज आए और भूल के चले ही जाए, फिर वापस आए ना, ऐसा ना हो। हम भूले भटके को आते रहें, फिर से याद दिलाते रहें, और आपके ज्ञान रूपी सागर में से कुछ बूंदे हमें भी टपकाते रहें, गिराते रहें, तो हमारा जीवन भी कुछ हो जाएगा, हम भी किस काम के लायक हो जाएंगे। जी दी, बेटा कुछ बोलना चाहता है दीदी। वंदे मातरम मासी जी पायला को। वंदे मातरम मासी जी पायला को। मासी जी का नेटवर्क अभी नहीं है। वंदे मातरम बेटा।
आवाज आ रही है मेरी? हाँ सुन रही है मासी जी। हाँ बेटा बोलो। आप आते नहीं हो, कैसे हो? फटे वो ना बच्ची। बेटा बीच में ना संगीन थोड़ा से। सा बुखार जैसा हो गया था ना, अब आ जाएंगे बीच बीच में, ठीक है। आप आते नहीं हो, ठीक हम हो क्या? आज मतलब हमें आज इतनी चिंता रथ होती है। यात्रा देखने गए थे। अगली बार जगन्नाथ जी की कहानी सुनाऊंगी, हाँ जी सुनो। ठीक है। ठीक है मासी जी। हाँ बेटा। देखो दीदी, आते रहा करो, नहीं तो बच्चों हाँ को भी हाँ चिंता होती है कि आप स्वस्थ हो, कैसे हो, आ क्यों नहीं रहे। ठीक है आरती जाऊंगी। ये आरती जी का बाग बगीचा है, इनको सींचना ही इनका काम है। अभी थोड़ा थोड़ा सींचेगी नहीं तो ये फूलेगा फलेगा कैसे। आज जी हर कोई मंत्र पर विश्वास कर लिया, लोग करना सीख गया। सबसे बड़ा बात है कि लोग खुद पर करना सीख गया, और ये सिर्फ और सिर्फ आरती दीदी का कमाल है। आपकी दीदी ने ही सब लोगों को ज्ञान दिया और ये फल फूल रहा है। ये बहुत 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 बड़ा हम लोगों का सौभाग्य है। ये आई जी और हम लोगों को अपने ज्ञान से ज्ञानित किया। जी चाचा जी। जी भैया जी, लिखित रूप में मुझे क्या आदेश है? ग्रुप में मैंने कुछ फोटोग्राफ्स डाले हैं, उन जी अनुभवों भैया को जी, पढ़ दो। स्क्रीन शेयर करूं? हाँ जी हाँ जी। ठीक है भैया जी, ठीक है। अब भी डाला है क्या भैया जी? हाँ जी हाँ जी। ठीक है। विकास शर्मा भैया जी लिखते हैं, गोविंद भैया जी वंदे मातरम। एक दांत में बहुत दर्द हो रहा है, 25 साल उम्र, 25 साल पहले इसमें 15 साल पहले इसमें फिलिंग करवाए थे। 10 मिनट बाद जरूर बताएं कैसा है। जी जरूर। गोविंद भैया जी, आपके मंत्रों उपचार से मेरा दांत में दर्द में काफी ज्यादा फर्क पड़ गया है, वो भी 5 से 8 मिनट में। पहले बहुत ही तेज दर्द था, बोला भी नहीं जा रहा था। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। बाकी आपके द्वारा बताया गया मिर्च और सरसों के तेल वाला उपचार घर जाकर करूंगा। अगला। जी भैया जी। मंत्र चिकित्सा का अनुभव, बेटी के स्कूल में एडमिशन कराया था। एडमिशन 11 बजे का था, मैं लेट हो गई थी। मन में टुगेदर डिवाइन लगातार बोलते हुए गई और ओम बोलते हुए गई। बाकी मंत्र याद नहीं थे। 1 बजे स्कूल पहुंची, एक कलरक थे, उन्होंने एडमिशन कर दिया। धन्यवाद आरती दीदी। परमेश्वरी दीदी, वंदे मातरम। मैं फतेहपुर परमेश्वरी, फतेहपुर सिकावाठी, राजस्थान से। आज मैं एक मंत्र चिकित्सा का फीडबैक देने जा रही हूँ। मैं छाछ बनाने के लिए ब्लेंडर का उपयोग करती हूँ, जो 3-4 दिन से खराब था, बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। आज मुझे याद आया तो मैंने नल नीर का 11 बार और 21 बार जप किया और वह ब्लेंडर चलने लग गया और मैं खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आरती दीदी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें इतने सरल तरीकों से मंत्रों का उपयोग सिखाया। और गोविंद भैया का जितना धन्यवाद और आभार करे उतना ही कम है, जिन्होंने आरती दीदी को चौपाल में लाकर हमें इतनी सरल मंत्र चिकित्सा का उपयोग कराया। जी दीदी, यहाँ पे नल नीर की जगह नल नील सिखाया था आपने, पर हमारे मंत्रों में ऐसी जान है, हमारे विश्वास में इतनी जान ताकत है कि दीदी ने नल नीर का उपयोग किया, यहाँ पे लिखा और बोला, तब भी उनकी ब्लाइंडर चल गया। और इसमें एक अनुभव मेरा भी है। आज सुबह माता जी मदानी लगा रहे थे, दूध पिलाने वाली, तो वो चल नहीं रही थी। मैं दूर से ही नल नील का मंत्र 11 बार उच्चारण किया था, तो वो तुरंत चल गई थी। और भैया मंत्र चिकित्सा फीडबैक, अब माइक अनम्यूट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बच्ची रो रही है। पतिदेव अब्बू दाबी धाबी में में, थे। हाँ जी, दाबी में गए थे काम से, पर वार शुरू हो गया तो वो बोले अब आ नहीं पाऊंगा। जल्दी फ्लाइट बंद हो गई। मैंने यह कहा चिंता मत करो, तुम आ जाओगे। मैं ओम और टुगेदर डिवाइन मंत्र किया और अब फ्लाइट शुरू हो गई। अब पतिदेव आने वाले हैं सोमवार को।
फीडबैक है वही है, डबल हो वही गया। डबल हो गया भैया जी। हाँ जी भैया जी, वंदे मातरम। मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों में मंत्र चिकित्सा की है। कल रात में 1:30 बजे मेरी बेटी 4 साल की है, वो उठकर रोने लगी, सो नहीं रही थी। मेरी धर्मपत्नी के मन में स्विच वर्ड कैंसिल आया 11 बार, बस 2 ही बार किया, बेटी तुरंत सो गई। भैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से हम लोग मंत्र चिकित्सा आरती दीदी से सीखने को मिला। भैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आरती दीदी आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। भैया जी मंत्र चिकित्सा का अनुभव है। 2 दिन पहले मेरे गैस के एक बर्नर में ठीक से आग नहीं आ रही थी। 3-4 बार सफाई के बाद भी लो ठीक से नहीं निकल रही थी। फिर मैंने ओम और नलनीर का 11 बार उच्चारण डाला तो बर्नर ठीक हो गया। निर्जीव वस्तुओं को मंत्र का प्रभाव आश्चर्यजनक है। धन्य है हमारी संस्कृति, कर्तव्य और भारतीय परंपरा का ज्ञान कर धन्यवाद प्राप्त कर धन्यवाद। वंदे मातरम। मैं वर्षा चड्डा दिल्ली से, और मैं मंत्र विज्ञान का एक फीडबैक शेयर अनुभव करना चाहती हूँ। 4-5 दिन पहले चौपाल पर किसी ने शेयर किया था कि चूहा भगाने के लिए उन्होंने स्वाहा मंत्र किया था, और मेरी रसोई में भी एक छिपकली दिखती रहती थी। मैंने उस पर 11 बार स्वाहा मंत्र डाला, पर उसके बाद मैं उस बारे में भूल गई। आज अचानक मैंने ध्यान दिया कि अब 3-4 दिन को से वो छिपकली नजर नहीं आता, तो मैं सोचा कि अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। आपका और आरती दीदी का धन्यवाद। भैया जी मंत्र चिकित्सा में सुने हुए मंत्र का एक उपयोग किया है। हम देवघर में काम करते हैं। परसों हमको घर जाना था, कुछ कारण से देर हो गई। ट्रेन में लाइव स्थिति के हिसाब से ट्रेन 10 मिनट में ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाती, और हमें पहुंचने में आधे घंटे लगते हैं। फिर मन में भगवान को याद करके टुगेदर डिवाइन रीच का जप करते हुए हम निकले, इस उम्मीद से कि शायद ट्रेन मिल जाए। ये किसी चमत्कार से कम नहीं कि हम 20 में ही स्टेशन पहुंच गए, जो कि हमेशा 20 मिनट में ही स्टेशन पहुंच गए, जो हमेशा 30 से 35 मिनट का समय लगता है, और मेरे पहुंचने के 5 मिनट बाद ट्रेन आया। आरती दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। पूरे शरीर में पीछे की तरफ गर्दन में लेकर एड़ी तक 2 साल से दर्द रहता है। उम्र 35 साल है, वजन 83 kg है। नींद बहुत कम आती है, शरीर में बेचैनी सी रहती है। 24 घंटे मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे सो पाते हैं। आलस बना रहता है। भूख ठीक है, भोजन 2-3 बार कर लेते हैं। गौशाला में गवाल का काम करते हैं। कोई भी दर्द निवारक अंग्रेजी दवा से बेअसर है। कृपया शुद्धि आयुर्वेद विशेषज्ञ सुझाव प्रदान करें। गोविंद भैया वंदे मातरम। यह मैसेज मैंने बहुत सारे आयुर्वेदिक ग्रुपों में सब डाले, सबने अपने अनुसार उपाय बताए। हमने 0 खर्च मंत्र चिकित्सा चौपाल ज्वाइन किए थे। उसमें आरती दीदी द्वारा बताए गए मंत्र का आश्रय किया। 5 मिनट के अंदर ही दर्द कम हो गया। वंदे मातरम। गोविंद भैया मंत्र चिकित्सा का अनुभव। ऑफिस में कल लंच के दौरान पेट में अचानक दर्द उठा, और मैंने खाना बीच में ही छोड़कर उठ गया और हाथ धोकर बैठ गया। तन मंत्र का चिकित्सा मन ही किया, और उसका रिजल्ट यह रहा कि मेरा पेट दर्द धीरे धीरे कम हो गया, और अभी भी दर्द ठीक है। भैया जी इसके लिए आरती दीदी और गोविंद भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। 0 बजट चिकित्सा के लिए। भैया जी मंत्र चिकित्सा की रिकॉर्डिंग दोबारा कैसे देख सकते हैं? मैं 1 दिन का क्लास छूट गया भैया जी। भैया जी को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी चीज सीखने के लिए। और मेरा परिवार बच गया टूटने से। भैया जी मेरा नंबर वैदिक मंत्र उपचार वाले ग्रुप से जोड़ दीजिए कृपया। भाई जी नमस्कार। मैंने आपको बताया था कि मुझे गुद्दा से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही थी, तो आपने कॉल करने के लिए बोला था, लेकिन उस दिन शायद आप कहीं बिजी थे। लेकिन आरती दीदी की क्लास में जब अगस्ता कोड सीखे तो उनका जाप किया 512 का, तो मुझे काफी रिलीफ मिला। उसके लिए आपका और आरती दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। वंदे मातरम। प्रणाम भैया जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से हमें नई नई चीजें सीखने
को मिल रही है। आप जिस निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हो वो कोई और नहीं कर सकता। आप हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, यही मेरी प्रार्थना है। कैसी लगी मंत्रों की कक्षा चौपाल? और सच में इतनी प्यारा सेशन चल रहा है, नो वर्ड टू डिस्क्राइब्ड। थैंक्स बोल के यूज छोटा नहीं करना चाहती, शब्द नहीं है आपके। आप सबको शुक्रिया अदा करने के लिए। ठीक है। कितने दिनों से मैं जुड़ नहीं पा रही थी, कभी कभार बीच बीच में आती थोड़ा समय के लिए, लेकिन मुझे मंत्र चिकित्सा कब से लेना था, इवन सीखना भी, और पर पता नहीं कर था। पा रहे। हाँ हाँ जी भैया जी, नहीं था। इस क्लासेस भी चलते हैं, और अचानक मैंने 14 को 8:15 बज के बाद ज्वाइन किया तो पता चला कि आज सेशन है। फिर पता चला मंडे से तो मस्त सिखाने वाले भी हैं। यूनिवर्स से जो भी दिल से मांगो मिल ही जाता है। आप जैसे यूनिवर्सल से भेजे हुए फरिश्ते सब नामुमकिन को नामुमकिन करते हैं। जी भैया जी, मैं माफी चाहती हूँ, कोई कोई शब्द मुझे नहीं समझ में आ रहा, उसके लिए आप सब समझ लेना, भावनाओं को समझ लेना। मुझे कल ही एक बिच्छू ने डंक मारा, मैंने तुरंत आरती दीदी का टन मंत्र का 11-21 बार जप किया, दर्द तुरंत गायब। आरती दीदी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद भैया प्रणाम। मैं एक फीडबैक देना चाहती हूँ। एकादशी से अगले दिन मेरी जाड़ में बहुत दर्द हुआ, मैंने बहुत सारे उपचार किए, मंत्र चिकित्सा की, फिटकरी के कुल्ले की, लौंग के कुल्ले किए, लेकिन फिर भी आराम नहीं आया। मैंने अमृतधारा और नारियल तेल मिलाकर उसी का भी मसाज, थोड़ा बहुत आराम आ रहा था, लेकिन पूरा आराम नहीं आ रहा था। एक रात बहुत ज्यादा दर्द हुआ तो मैंने जो आपने सरसों के तेल में मसाले पकाकर तेल तैयार करवाया दांतों के लिए, उसी तेल की मसाज जब तक की तब तक मेरा दर्द ठीक हुआ, और एक बार की मालिश में ही मुझे पूरा आराम हो गया। ठीक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रोज इसी तेल की मसूड़े में मसाज करती हूँ ताकि आगे समस्या ना आए। भैया जी मैं ट्रेन में हूँ और कल से पेट में एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा, क्या कर सकती हूँ? लंबी गहरी गहरी सांस ले 30 से 40 बार, काम व टन का मन ही मन 108 बार जप करें। टन का जप करना है जी। काम को मैंने टन और कौन का मंत्र का जप करा था, थोड़ा फर्क है मुझे पहले से। जी दीदी, कल मंत्र चिकित्सा से दीदी के पाँव में दर्द में आराम हुआ, जब तक दर्द वापस नहीं आया। अब इन्हें बंधन दिया है मैंने। वीकनेस हो रही है, जुकाम भी है, कल से क्या करूं बेटा? बता दो भैया, ऐसा लग रहा है फेवर हो सकता है। दीदी अब बताना कैसे लग रहा है? वंदे मातरम भैया, मुझे कोल्ड हो रहा था और वीकनेस भी। गोविंद भैया को पूछा उपचार के लिए तो उन्होंने मंत्र चिकित्सा करी, मैं अब पहले से बेटर फील कर रही हूँ। थैंक यू भैया। गोविंद भैया जी वंदे मातरम। ये तो भैया मैंने पहले पढ़ दिया था ना जी। आज हमारे योग शिविर में गोविंद भैया द्वारा मंत्र चिकित्सा करवाई गई सभी बहनों की तरफ से धन्यवाद स्वीकार कीजिए। भैया जी बहुत राहत मिली, हमें शुक्रिया। मंत्र चिकित्सा की जय, हर परिवार को सीखनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई भाई जी आपको, जो आपको इतनी बड़ी सफलता मिली। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि आप समाज कल्याण के लिए तन मन धन से काम कर रहे हो। भगवान आपको सारी खुशियां दे, आपकी हर इच्छा पूरी हो। और मैंने सारी वीडियो देखी, मंत्र भी सुना, और जैसा आप चाहते हो मैं मैं भी करूंगी, कोशिश करूंगी
माता दी भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दान ज्ञान नाम विरासत सुपुत्र को देना चाहिए। जी। पैर आज मैंने अपना फिर लिखना चाह रही थी बहन शायद। आज मैंने अपना ट्रीटमेंट किया, आपको ध्यान में रखकर। मुझे कल रात अचानक गर्दन की नस के बार चढ़े गई, नस की बार चढ़ गई और मॉर्निंग तक एक साइड स्वेलिंग हो गई और बहुत पेन। सोचा आपको कॉल करूं, फिर सोचा आप क्या कहेंगे। कस्टर्ड ऑयल की मसाज। मैंने पहले कस्टर्ड ऑयल की ऑयल से मसाज की और फिर गर्दन पे मंत्र चिकित्सा 5 मिनट में 70% आराम हो गया भैया जी। वंदे मातरम भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक्सीडेंट हो गया था पिछले मंगलवार को और मेरा बायां हाथ में बहुत ज्यादा चोट लगी थी। पैर तो पंजों के पास से फ्रैक्चर हो गया था और उसके सारे दिन मैंने भाइयों को कॉल किया और बताया तो भैया ने मंत्र चिकित्सा किया और मेरा हाथ तो बिल्कुल उठ नहीं रहा था और दर्द के मारे पूरा शरीर भारी था। वो सब में ठीक हो गया और भैया ने कुछ घरेलू नुस्खे बताए और उससे मेरा हाथ बिल्कुल ठीक लिखना चाह रही थी। हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया और फ्रैक्चर भी आराम है, सूजन पैर में कम हो गया है। कोटि कोटि धन्यवाद भैया। नमस्ते भैया, मुझे घुटनों में बहुत पेन है। नीचे बैठने घुटने मोड़ने से बैठने में बहुत पेन होता है। सीधे खड़े नहीं हो पाती और हल्के भी जाते हैं। पैरों में दर्द भी रहता है और मेरी मम्मी के पैरों में भी ज्यादा स्वेलिंग आ रही है और झनझना भी करता है। एज 59 साल है मेरी मम्मी को भी कुछ बता दीजिए। प्रणाम भैया जी, मुझे पहले से काफी आराम आ गया है, सब जगह हल्का दर्द हो रहा है। घुटना और लगभग ठीक हो गया है, बस कमर और पसली में है दर्द है, कहना चाह रही थी। धन्यवाद भैया। वंदे मातरम भैया जी, मैं पुष्पा कुमारी सीतामढ़ी बिहार से। मैं 20 साल से वात रोग से ग्रस्त हूँ और मुझे सभी जोड़ में दर्द रहता है। मुझे हाथ में कलाई में काफी दर्द रहता है, तो हमने आपको फोन किया। आपने मुझे अपने जीवन में पहली बार ऑनलाइन मंत्र चिकित्सा झाड़ा लगाया, जिससे हमको काफी आराम मिला। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। भाई राजीव दीक्षित जी का सपने में आना, मंत्र चिकित्सा का प्रभाव का सौपन देखना, अगले दिन सद्बुद्धि किए स्वाध्याय पर चिंतन मनन करने के बाद हकीकत में करने का प्रभाव। हमारे अनुभव, आपके अनुभव, सहयोग, आशीर्वाद हमारे हौसलों को और भी औरों के विश्वास ज्ञान बुलंद करे। आप कैसी हो बहन मंत्र चिकित्सा लेने के बाद? भैया मंत्र चिकित्सा के बाद मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ भैया। मुझे बहुत ज्यादा ही दर्द था बहुत। अब आपने जो मंत्र चिकित्सा किया उससे मेरा दर्द बहुत कम हुआ है। मैं सही से उठ बैठ नहीं पा रही थी और आपने मैजिक कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। भाई राजीव दीक्षित जी का सपने में आना, मंत्र चिकित्सा का प्रभाव का सौपन देखना, अगले दिन सद्बुद्धि किए स्वाध्याय पर चिंतन मनन करने के बाद हकीकत में करने का प्रभाव। जी भैया जी। गोविंद भैया जी जग रहे हैं तो मैंने सारे अनुभव पढ़ लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहन और आप जी सभी भैया। का चौपाल में जुड़ने के लिए। सुवर्णा थॉट और रश्मि बहन, दो जनों का हैंडरेस है। इन दोनों का हैंडरेस लेने के बाद हम क्या हुआ, इंटरनेट गायब। ये माइक अनम्यूट कर दीजिए इनका जरा। किन का भैया जी? ओपी ठाकुर का। रत्ना बड़े दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए।
हाँ भैया, वंदे मातरम। एक फीडबैक देना हमारा छूट गया था, इस चलते अभी फीडबैक सुने तो अभी याद पड़ गया। जी जी। भैया हम अनुमंडल पर कुछ एसडीओ के पास काम से जा रहे थे, तो हमने मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तो सबसे पहले तो अपने ऊपर कवच कुंडल डाले कि सेफ से कम पहुंच जाए। उसके बाद कोई पदाधिकारी से मिलना था, एसडीओ से, तो सोचे कि वहां कैसे मेरा काम सुलभ होगा आसानी से, तो उसके लिए सम्यक मार्ग करते चल गए हैं। और वहां जाते ही मेरा काम बहुत आसानी से हुआ, कोई सवाल जवाब नहीं किए और आसानी से हुकारी दे दिए कि ठीक है जाइए आपका काम हो जाएगा। यही मेरा फीडबैक था भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। रत्ना दीदी। हाँ, वंदे मातरम भैया। मेरा भी एक फीडबैक है। ये मेरी बेटी का एक दिन मेरे फोन पे बात हो गई, तो मैंने बोला बेटा इस टोन में नहीं बोलते, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो उसको समझ में नहीं आया, वो बोली क्या अच्छा नहीं लगा तुझे, बताओ। मैं बोली मुझे बताने नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं बोलते। तो उसको वो बोलती तुम मेरे को एक्सप्लेन करो, तो मुझे वो नहीं करने आया, तो उसको अच्छा नहीं लगा। तो बोली आप बताओ गलत क्या है। तो पापा से पूछा, तो पापा बोले वो तो बराबर बोलती है, ऐसा ही बोलना चाहिए। तो मुझे बहुत अंदर से लगा कि मुझे कुछ तो उसका अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं बोली। तो मुझे रोना ही आ गया, मैंने छोड़ दिया क्योंकि दोनों नहीं मान रहे थे। बाद में भैया मैंने कंसीड किया, तो थोड़ी देर देर बाद बेटी बोली नहीं पापा गलत थे, पापा को मेरा सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। तो तुरंत भैया एकदम पलटी हो गया सब, ऐसा जो माहौल था ना घर का पूरा पलटी हो गया। बहुत अच्छा लगा कंसीड का मुझे फीडबैक करने के बाद तुरंत 11 बार यही बहुत बता। बढ़िया। सुवर्णा थॉट दीदी। जी नमस्ते भाई। नमस्ते। सभी को वंदे मातरम। मेरा अभी अभी का मैं एक फीडबैक देना चाहती हूँ। मेरे आवाज आ रही है ना? जी दीदी। हाँ, एक्चुअली ना हुआ क्या था, सुबह से मेरी ना गर्दन पूरी अकड़ी हुई थी, मतलब हिल डुल रही नहीं। हाँ, हेलो। जी दीदी बोले, बात करो, वो उधर बोल रहे थे जी। हाँ, जी दीदी बोलिए, आवाज तो आ रही है। फिर हाँ, तो फिर ना मेरी गर्दन ही हिल नहीं रही थी। तो मैंने मंत्र चिकित्सा के 7 दिन के पूरे सब सुना था, लिखा था, बट मैंने ना रफ में लिखा था मोबाइल में, क्योंकि मैं बाहर रहती थी। पहले 3 दिन तो मैंने लिख लिया था येलो पेपर में, लेकिन बाकी का सब मैंने मोबाइल में लिखा था। तो मैं ना थोड़ा कंफ्यूज थी कि ये जो स्विच वर्ड है ना इंग्लिश के, वो कैसे करने से पहले उसको भी क्या करना है, वो मैं भूल गई थी। तो जब मैंने फेयर किया ना आज, तो मुझे उसमें पता चला ना कि अरे इसको तो डायरेक्टली बोलना है बस, ऐसे मतलब उसको 108 टाइम कुछ इंस्टॉल। माइक अनम्यूट हो गया दीदी। सुवर्णा दीदी हैंड रेस कीजिए, माइक अनम्यूट हो गया। हाँ जी। मैं दे दिया। आवाज आ रही है? जी आ रही। हाँ जी, मोबाइल से थोड़ा दूर रहो, मोबाइल पे क्यों उंगली मार रही हो? अच्छा अच्छा, सॉरी। तो तो फिर क्या हुआ, ये भाई जी का भी मैंने सुना ना कि वो गए थे और वो चैंटिंग किया और उनके बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो मेरी गर्दन कब से हिल नहीं रही थी, कुछ नहीं। तो मैंने मेरा बेटा और मैं वो दोनों करते हैं ना ये सब लिखने का वगैरह। तो मैंने उसको बोला चल आज ये अभी तुरंत मेरे पे कर, मुझे थोड़ा रिलीफ लगता है तो मैं देखती हूँ। मतलब और मुझे पता चला था कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 108 बार मुझे ऐसा था जैसे दीदी ने बताया था कि गुरु ने कहा है कि पहले 108 बार उसको इंस्टॉल करे फिर वो मंत्र सिद्ध होता है। तो इसलिए मैं वो कर नहीं रही थी, लेकिन इंग्लिश का आज पता चला कि ऐसा कुछ कंडीशन है नहीं। तो मैंने अभी उसको जस्ट बोला चालू क्लास में ही, और मैं आप देख रहे हो मैं पूरा गर्दन हिला रही हूँ, जो कि सुबह से मैं ऐसी बुत बनी बैठी थी। मैंने बस ऐसे ऐसे रोबो जैसी चल रही थी, और अभी मैं एकदम से नॉर्मल जैसे हो गई हूँ। सच में मैजिक है, आई कांट एक्सप्लेन इन माय वर्ड्स। बट थैंक यू आरती दीदी और गोविंद भाई और सबका थैंक यू सो मच। सुशील भाई माइक अनम्यूट कीजिए। जी भैया, राम राम, जय श्री राधे राधे और जय जगन्नाथ दीदी। विवाह के वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और आपका संपूर्ण परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ऐसे ही स्वस्थ समृद्ध परिवार के ऊपर दया दृष्टि बनाए रखे। ऐसे ही हमें ज्ञान से ज्ञानित करते रहे। तो बस यही कहना चाहूंगा, आप ऐसे ही आते रहे। जी भैया। रश्मि बहन।
वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। आरती दीदी, आपको विवाह की वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में हमेशा रामराज बना रहे और आप रामराज को बढ़ाती रहें। मैं आज दो तीन पंक्तियां भी बैठे बैठे लिखी हैं, कुछ बोलना चाह रही हूँ। समृद्ध परिवार की कृपा से बड़ा कमाल हो रहा है। रसोई घर रोशनाने बलवान हो रहा है। समृद्ध परिवार की कृपा से बड़ा कमाल हो रहा है। दवाई के बिना ही सब ठीक हो रहे हैं। इलास्टिक रबर लगा कर सारा दर्द जा रहा है। करते हैं छोटा सा मंत्र जाप, करते हैं छोटा सा मंत्र जाप, राम राज हो रहा है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद भैया। अनीता दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, वंदे मातरम सबको। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम। आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी, आ रही है। थोड़ा रोटी वोटी खा के बोला करो। हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले तो आरती जी को शादी की सालगिरह मुबारक। भैया एक बात मन में आई थी, वही आपसे सब लोगों से शेयर कर रही हूँ कि जैसे सब अपना अनुभव बता रहे हैं कि ये मंत्र किया तो हमें ये फायदा हुआ, तो मुझे ये लग रहा था कि अगर वो साथ में मंत्र भी बता दें तो जिन लोगों ने वो क्लासें अटेंड नहीं की, ज्वाइन नहीं की, तो उनको भी पता चल जाएगा, तो साथ साथ में उनका भी उद्धार हो जाएगा। तो एक बार जब वो अपना अनुभव बताती हैं तो साथ में वो उसका मंत्र भी बता दिया करें, तो ये अच्छा नहीं रहेगा? अगर अच्छा लगे तो आप ये मान लेना, नहीं अच्छा लगे तो फिर क्षमा चाहूंगी। नहीं नहीं, अच्छा लगेगा दीदी, सब चीज होना चाहिए और दोनों में फायदा है। अगर बता दिए तब भी, नहीं बताए तो जिज्ञासा बढ़ेगी, तो लोग सीखेंगे, खुल के सीखेंगे, ढूंढेंगे, तो दो चार चीजें और मिलेगा। बाकी दीदी वो तो है इसमें ही है मैंने भैया। पढ़ा, मैंने में तो टुगेदर डिवाइन फाइन, टुगेदर डिवाइन क्लियर, ऐसे सारा मंत्र था 10। इसमें तो 512 लिखा हुआ 107। था। जी 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 जी। मैंने तो नहीं, वैसे ही 31 से मानने हैं 31 भैया। अनुभव पढ़े थे दीदी। 31 में तो सबका अनुभव के साथ था कि मैंने ये मंत्र उच्चारण किया, हाँ, नहीं तो आपने इसका तो मुझे नहीं, अनुभव आपने मिला। जी आपने तो बड़ा मोनिका दी। मैंने वैसे ही जब जिनका पर्सनल हुआ है मैंने कहा वो भी बता दिया करें, कई बार किसी की कोई क्लास छूट जाती है तो उसको पता चल जाता है कि ये करने से ये हो जाएगा। जी दीदी। ठीक है दीदी, अब आपके दिन आ गए पढ़ने के, बच्चों की पहली क्लास प्रणाम। में एडमिशन ले लो। ठीक है। क्या दीदी हुआ? उस वीडियो को दोबारा कुछ समय मिले तो वीडियो को सुन लेना, उसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन से मंत्र की चर्चा हो रही है। मंत्र का तो चर्चा की गई थी, जैसे नील का था तो उपकरण के लिए, भैया ने मुझे मंत्रों की पीडीएफ तो चर्चा भेजा हो ना, रही थी दीदी, मैं पर आपने वो वीडियो देखी नहीं ना, आपने पहले क्लास अटेंड नहीं की और अब वीडियो नहीं सुनी, तो इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा। हमें समझ आ रहा है उसके ट्यूनिंग से ही नहीं कि ये कौन से मंत्र की चर्चा हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने पहले क्लास लगाई है, अब हमने वीडियो सुनी है और हमने डायरी में नोट किया है, तो हमें उसका वो अगला बोलने से पहले ही पता लग जाता है। दर्द आया तो इसने टन किया है, वो हमें मतलब जी भाव जी। से ही पता लग जाता है दीदी। क्यों? क्योंकि हमने हाँ पूरी क्लास लगाई, उसके दौरान भी अनुभव सुने और अब नहीं हम नहीं, जैसे जैसे दूसरों को भेज रहे चलो हैं। दीदी की सुन लो, दीदी की सुन लो, दीदी की सुनो। हाँ जी दीदी बोलिए। जैसे वो इंग्लिश वाला था ना, वो बोल रहे थे कि इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं, वो नहीं मुझे पता था। तो भैया ने बोला था मैं पीडीएफ भेजूंगा, भैया ने भी अभी नहीं भेजा, मेरी बात भी नहीं हुई गोविंद भैया से। तो इसलिए मुझे वो नहीं समझ आया कि वो कौन सा बोल रहे हैं, क्योंकि सारे सिद्ध नहीं ना कर पाए हम। ठीक है, अभी आराम से बने रहिए चौपाल में, बहुत कुछ मिलेगा थोड़ा थोड़ा। जी भैया। ठीक मलिक जी है। माइक अनम्यूट कीजिए।
वंदे मातरम गोविंद भैया, वंदे मातरम सभी भाई बहनों को, और आरती दीदी को प्रणाम। आरती दीदी को बहुत बहुत शुभकामनाएं शादी की सालगिरह के। और अभी अभी का जस्ट मैं तो आयरन कर रहा था, और ये कोई दीदी ने बताया कि अभी नल नील का उपयोग करके उनका मशीन शायद मिक्सर ग्राइंडर ठीक हुआ, तो मेरे को याद आ गया। तो मैं ये आयरन करते हुए ही अपने गुरु को, आरती दीदी को याद करके 11 बार नल नील पड़ा, और उसके बाद अभी जा करके फैन को चालू किया तो चालू हो गया। दोपहर में चल रहा था, अचानक से बंद हो गया और नहीं चल रहा था। तो ये बहुत बहुत चमत्कार है, लेकिन इससे इलेक्ट्रिशियन का नुकसान हो गया। कपड़ा जल गया। उपकरण वाले हैवेल्स का का टेबल, नुकसान करवा रहे हो भैया जी, उपकरण ठीक करने वाला का रोजगार जा रहा है। हैवेल्स का लेकिन ऐसे करने से तो इलेक्ट्रिशियन वाले का तो बहुत नुकसान हो जाएगा। कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आरती दीदी का। जोसेन जी माइक अनम्यूट कीजिए। जोसेन जोसेन जी नमस्कार भाई जी, वंदे मातरम। नमस्कार। बहुत बहुत बधाई आरती दीदी को उनकी सालगिरह पे। और भैया जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका ये जो ग्रुप है ना, बहुत बड़ा काम कर रहा है इंसानियत के लिए, मदद करने के लिए। जो हमारी भारतीय परंपरा थी एक दूसरे की मदद करना, उसको आगे बढ़ाने में। मुझे यहाँ ग्रुप में कोई नहीं जानता, मैं नई नई जुड़ी हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी एक कोमल मैम करके हैं, उन्होंने मेरी मदद की। इसीलिए मैं अपना ये रिव्यू देना चाहती थी कि आप लोग ये जो कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा है। मेरे पास शब्द नहीं है इसको बयान करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे ग्रुप ऐसी संगत को एक जगह जोड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद दीदी। ओप्पो F7 Pro माइक अनम्यूट कीजिए। ओप्पो F17 माइक अनम्यूट कीजिए। आनंद शुक्ला भैया माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। आरती दीदी को भी कोटि कोटि प्रणाम भैया। आरती दीदी के मंत्र बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहे हैं। भैया एक अपना दिन तो मेरे, परिचय दे दें, आपका नाम नहीं लिखा हुआ है तो कम से कम अपना हाँ जी, नाम और मेरा परिचय। ये मेरा अभी रणजीत फोन, भैया है भैया जी, इनकी आवाज मैं पहचानती हूँ। अच्छा रणजीत जी। गोदारा बोल रहा हूँ राजस्थान से जी। मेरा आप भैया फोन फोन पानी में गिर गया था, इसलिए फोन खराब हो गया था। मैंने फोन वाले को फोन दे के आया और उसमें कार्ड था, वो मैंने बोला मेरा कार्ड दे दे। वो कार्ड मैंने जेब में डाला, वो कार्ड गुम हो गया। फिर वो पता नहीं, कार्ड में खेत में गया, खेत में गुम हुआ, घर पे हुआ, पता ही नहीं चला। 2 दिन बाद मैंने संभाला। और उसके बाद किसी बहन ने वो ग्रुप में लिखा था कि रिच रिच बोलने से उसका वो कुछ सामान मिला था। तो मैंने भी उसको 11 बार किया भाई साहब, कोई सिद्धमंद नहीं किया। 11 बार करते मेरे को तुरंत 5-7 मिनट के बाद ही घर पे ही वो कार्ड मिल गया वैसे। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। और एक दिन मेरे को बिच्छू खा गया था खेत में ही। और बिच्छू खाते मेरे को पहले दिन आरती दीदी ने वो टन वाला बताया था, और दूसरे दिन बिच्छू खाया था मेरे को। मैंने वो 11 बार टन टन किया, एकदम आराम आ गया भाई साहब। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है भाई साहब। आरती दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बता रही है दीदी। बहुत लोगों का भला हो रहा है वैसे। बहुत बहुत और गोविंद धन्यवाद। गोविंद भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पे ऐसे ऐसी शख्सियत को लेके आ रहे हैं। जी भैया, वंदे मातरम। आनंद भैया। भैया वंदे मातरम। वंदे आप मातरम भैया। सभी को वंदे मातरम। दीदी की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जिनका भी अपने ग्रुप में होगा वर्षगांठ, उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं उनके वर्षगांठ का। हो सकता है कईयों का हो, हम लोग को जानकारी न हो। जी जी धन्यवाद। जी। और मंत्र चिकित्सा तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। 1-2 बार मैंने भी ट्राई किया, केवल टन का बाकी करेंगे। अभी एक दीदी कह रही थी ना, वीडियो सुनना है, वो हमारे इस श्रेणी में है, केवल हम लोग सुनते हैं, करते कुछ नहीं है। तो जिस श्रेणी में मैं हूँ अपना बता रहा हूँ। तो इसको करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। और हेमंत किशोर भैया जो 7 वचन बता रहे थे भैया ना, अब परिवर्तन हो गया है, अब 6वें वचन बचा है। अब तो बुढ़ौती में सदिये हो रही है ना, युवा अवस्था गया। जी। तो इसका मतलब भैया एक वचन ही भूल जाए।
अच्छा अब दीदी जब युवा अवस्था रह ही नहीं रहा है तो एक वचन कम ना हो गया है अब। ठीक है, बाकी सब बढ़िया है। एक वचन बढ़ गया है भैया। वचन यह है कि जिस तरह से आप अपने मोबाइल को संभालते हैं उसी तरह से मुझे संभालें। जी हाँ, नहीं ठीक है। जी ठीक है भैया, बाकी वंदे मातरम। वाकई चौपाल चौपाल की तरह लगता है, बहुत बढ़िया। प्रीति गुप्ता बहन माइक अनम्यूट कीजिए, आगे आपका आपका आखिरी, और हम चले अब। प्रीति गुप्ता बहन माइक अनम्यूट कीजिए, प्रीति गुप्ता बहन। वंदे मातरम ग्रुप में सभी को मैं सबसे पहले नीता वाशने दीदी का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने मुझे ऐसा लिंक भेजा जो मैं आज इस चौपाल से जुड़ पाई। और आरती दीदी के मैरिज एनिवर्सरी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने हमारे को ऐसी शिक्षा दी है कि बस ऐसे ही वो हमारा हाथ थामे रहें और हमें ज्ञान देती रहें, और हम अपनी सारी चीजों को, जो भी परेशानियां आ रही हैं, जो भी रोग आ रहे हैं, उनको खत्म करते जाएं और दूसरों का भी भला करते जाएं। और मैं अपना एक अनुभव सुनाऊंगी। आज मेरे पापा जी को सर्वाइकल का दर्द हो रहा था। सुबह सुबह सो के उठी तो वो बोले कि गले पे वो कॉलर बांधते हैं, कि वो मेरे को निकाल के दे दो, मैं बांध लूं। तो मैंने कहा ठीक है, अभी बांध देती हूँ, पहले हल्का सा ऑयल लगा के मसाज कर देती हूँ। तो जब मैं मसाज कर रही थी तो मैं 11 बार मैंने टन टन का मंत्र किया, जबकि अभी मैंने मंत्र सिद्ध नहीं किया है, मुझे अभी टाइम नहीं मिला है। लेकिन मैंने एक अंदर से भाव लेते हुए आरती दीदी का ध्यान करते हुए करा, तो पापा जी को बहुत आज दिन में आराम रहा है। तो वो कह रहे थे पता नहीं तूने क्या जादू कर दिया तेल लगा के, मेरे को तो बड़ा आराम मिल गया, कल भी कर देना। तो मैं ये कहूंगी कि बहुत ही हमें इससे लाभ मिल रहा है, और ऐसी शिक्षा हमें मिलती रहे और हम आगे काम करते रहे इसी तरह। धन्यवाद भाई जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी जाने से पहले एक एक मेरा अनुभव बताना चाह रही हूँ। जी बताएं। कल वाली कल वाली। हाँ जी, सभी को वंदे मातरम। कल मेरे को पता नहीं लगा कि मेरी वीडियो ऑन हो गई थी, मुझे ध्यान नहीं था। कल मैं 11 बजे की मीटिंग ले रहे थे हम, तो बंधन उपचार का था कल। शनिवार था, तो मैंने सोचा बंधन उपचार है, तो मैंने ज्यादा माइंड पे नहीं ले रखी थी कि आज मीटिंग लेनी है। रसोई घर में, वैसे ही मेरा जीवन रसोई घर में गुजरता ही है, आप सब जानते ही हो। रसोई में ही थी। उसके बाद मुझे 11:30 के बाद पता नहीं क्या हुआ, तो मुझे अचानक से पसीना सा आया और मुझे लगा कि जी मिचला रहा है, और पैर में इतना दर्द, भयंकर, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, यहाँ पे दर्द। और फिर चलते चलते पूरी बॉडी पेन इस प्रकार से कि मैं जाके बेड पे पड़ गई। मतलब एकदम पढ़ने वालों में से नहीं हूँ, बहुत कम होता है, कुछ होता है तो, और होता है तो गोविंद भैया ही संभालते हैं, कुछ ऐसा ही होता है। तो उसके बाद मैंने गोविंद भैया को वीडियो कॉल किया, भैया ने नहीं उठाया। फिर भैया वहां थे, मुझे पता भी था। तो वहां पे से मैं फिर चलते चलते मुझे रात निकल गई, तो बुखार उतरने का नाम नहीं। मंत्र चिकित्सा किया, बायोकेमिक वाली तीनों में 3 मेडिसिन ली मैंने, कम से कम मैंने 10 बार ले ली थी, कोई आराम नहीं आ रहा था। उसके बाद पहले मेरे मन में आया कि मैं 3 मिर्ची या 7 मिर्ची या 5 मिर्ची उगार दूं। फिर मुझे लगा कि तेरे कौन सी नजर होनी है, एक तो होता है कोई शक्ल से अच्छा उसको होते हुए अच्छी लगे, दूसरा कोई दिखाई ठीक देता हो फिर भी लगे, तीसरा कोई बोली में कुछ हो तब भी लगे। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने व्यास मुन्नी भैया का मैसेज पढ़ा। व्यास मुन्नी भैया ने लिखा था कि बहन आप एक बार है ना मिर्ची वाला कर लो। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं कर लूं। फिर भैया का फोन आया कि दक्ष को, मेरी तो खड़ा होने की हिम्मत ही नहीं थी, बेड पे ही थी, और एक एक बॉडी का पेन, यहाँ से शुरू, यहाँ यहाँ ऐसे दर्द था, मतलब पूरा शरीर दर्द कर रहा था। भौहें भी ऐसे नहीं हो रही थी, यहाँ भी दर्द था, ऐसा था। तो फिर दक्ष ने 3 मिर्ची ली। भैया ने कहा, गोविंद भैया के वो बात कर रहा था कि मामा जी माँ की हिम्मत, श्रद्धा बिल्कुल नहीं है, तबीयत बहुत खराब है, मैं क्या करूं, रोए जा रहा था और पट्टी ठंडी लगा रहा था, पूरे शरीर पे मुझे पट्टी ठंडी कर करके दे रहा था। तो भैया ने कहा कि जा तू 3 मिर्ची लेके आ, लाल साबुत वाली। तो वो 3 मिर्ची लेके आया, ऊपर से उवारा, उसने कितनी बार उवारा मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद उसने जलाई, माता जी ने जलाई, तो वहां पे धांस जिसको कहते हैं, खुशबू, स्मेल, सोरम, बांस, जो भी कुछ भी होती है, उसकी कुछ भी नहीं आई, ठसका फसका कुछ नहीं हुआ।
चुपचाप शांत हो गई। उसके बाद तुरंत मैं 1 मिनट में पेशाब करने के लिए खुद खड़ी हुई, वहां जाके 1 मिनट में नहीं हुई होगी, 30-40 सेकंड के बाद ही मैं खड़ी हुई, सर उठाया, उसके बाद मैं वॉशरूम गई, उसके बाद मैंने खाना भी खाया। और मेरा अंदर में रूम में जैसे बच्चा बुखार के समय कभी कुछ लाके दे, कभी कुछ लाके दो, खिलारा पूरा खिला रखा था मैंने, वो सारा समेटा। उसके बाद मुझे 1 बजे मैं सोई आराम से फिर से, और सुबह 8 बजे जगी। उसके लिए भैया जी तहे दिल से धन्यवाद। तो अगर मुझे नजर हो सकती है तो आप सबके तो आप सब जानते ही हो। तो इसीलिए थोड़े थोड़े दिन बाद, थोड़े थोड़े समय के बाद अपने ऊपर मिर्ची भी उतार लिया करो, बाकी उपचार के साथ ये भी कर लिया करो, ताकि इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जी भैया जी। जी मैं मोनिका दीदी का वीडियो कॉल का मिस कॉल कर पाया था, देख नहीं पाया था, फिर मैंने दोबारा बाद में जब देखा तो कॉल किया। तो इसकी जो नजरें थी ना, एक्चुअली क्या, जो आंखें चढ़ी हुई थी, तो मुझे पूरा विश्वास था कि इसके ऊपर नजर ही लगी है। फिर मैंने उस वक्त होम्योपैथी की दवाइयाँ और कुछ अपनी तरफ से जो मन में जो भाव होते हैं वो करने के बाद फिर मेरे पास दोबारा मेरी धर्मपत्नी का फोन आता है काफी देर बाद। मैंने उसको दवाई बता दी, करके छोड़ दिया। उसके धर्मपत्नी का फोन आ रहा है कि मोनिका की तबीयत खराब है, उसके बेटे का फोन आया है। फिर मैंने दोबारा फोन किया, तब मैंने कहा तू अब जा, पहले मिर्ची जला पहले। तो उसने मिर्ची जलाई और परिणाम आपके सामने है। तो नजर दोष भी होता है, तो हम सभी को हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। हर बस स्वस्थ सभी परिवार की चौपाल का मतलब है कि सारे हथियार मालूम होने चाहिए। ब्रह्म शस्त्र अस्त्र जो भी होता है ना। पर भैया जी तो उसके आज बाद की मैंने एक बार भी होम्योपैथी की मेडिसिन, सुबह बात हुई थी कि भैया मेरे को शीत पीत हो रखी है, तो मैंने अमृतधारा लगाई थी। उसके बाद भैया जी मैंने एक भी बार कोई भी मेडिसिन के मैं पास ही नहीं गई, और आपके सबके अब सामने ही हूँ जैसी हूँ। अब भैया जी कोई कुछ नहीं है, मतलब एकदम स्वस्थ हूँ। लेकिन परसों तो ना मैं ही है ना सुशील भैया, दोनों मिलके वैसे कोई आपको वीडियो कॉल नहीं किया, तो फिर नजर लगा किसका? जी परसों ना मैं कॉल किया ना सुशील भैया कॉल किया, तो इनको नजर लगा कैसे? भैया ये ना लड़ाई करवाना चाहते हैं। चलो स्वस्थ सभी परिवार की चौपाल में मैं समापन मैं करें। मैं मैं एक बार बोलना चाहूंगा भैया, जिस समय मोनिका दीदी लगातार जो फीडबैक की झड़ी लगा रही थी, मैं उस समय से आपको दंडवत करने के लिए एकदम आतुर हो गया था। क्योंकि लोग उपचार कर रहे हैं, अच्छी बात, लोग सीख रहे हैं, वह भी अच्छी बात, लेकिन इन सभी चीजों को जो फीडबैक रूप में जो मिल रहा और उसको जो संभाल रहे हैं ना भैया, मैं उसके लिए, क्योंकि लगातार जब ये फीडबैक की जो झड़ी लगी ना, मतलब उसके लिए मैं कृतज्ञ था कि मतलब अगर बगल होते तो जरूर एकदम साष्टांग दंडवत करता। क्योंकि मतलब उपचार करना अलग बात है, उपचार कराना वह भी अलग बात है, लेकिन उन उपचारों को सीक्वेंस में जमा कर देना, ताकि अगला कोई उसको देख करके अगर एक बार पूरा सीक्वेंस पढ़ लेगा ना, तो जिसको मन भी नहीं रहेगा ना, जिसको मतलब नहीं मानता होगा, जो कहता ना कि मैं बिल्कुल नास्तिक हूँ, वो कम से कम अगर मंत्रों का फीडबैक पढ़ेगा तो मंत्र पे आ जाएगा, और अगर रसोई का पढ़ेगा तो रसोई के लिए। तो मैं उस समय से लग रहा था कि कब मतलब गोविंद भैया का चरण किधर है, मैं उसको ढूंढूं, क्योंकि लगातार इतना फीडबैक जमा कर देना हो इतना जल्दी जल्दी, मतलब इसका मैं गोविंद भैया बहुत। भैया जी ये तो समय का अभाव है, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो समय का अभाव है। अब तक फोन संभाला नहीं है, अगर फोन संभाले अच्छे से ना, तो झड़ी तो ये तो 31 ही है, और 31 कितने दिन के हैं? ये तो भैया जी आप मान के चलो कि 1-2 दिन का व्हाट्सएप चेक है। 2 दिन का, जी जी। अगर रोज व्हाट्सएप चेक करने के लिए भैया को समय मिले, तो भैया ऐसे झड़ी लग जाए। पहले ना रवि रंजन भैया कई दिन तक शुरू हुए थे, आजकल पता नहीं वो कहाँ की कौन सी दुनिया में खो गए, तो आजकल तो वो बना ही नहीं रहे। एक बार जब रवि रंजन भैया शुरू हुए थे ना, तो भैया थोड़े से निश्चित हो गए थे कि अब फीडबैक अनुभव वो बना देंगे, तो अब ढीले पड़ गए रवि रंजन भैया, तो फिर से भैया ने कमाल संभाली है कि नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा। रवि रंजन भैया कल से ऐसे शुरू कर दिए हैं, मेरा वो 7 वचन वाला वीडियो बनाना शुरू किया है, वीडियो बना के दिए, उसके लिए रवि रंजन भैया का भी बहुत बहुत आभार। वो बहुत अच्छा लगता है कि एक्टिव हो रहे हैं। पहले बिहार में अनबैलेंस हो गए थे ना, लुधियाना में कमान संभाले हुए थे, यहाँ आने के बाद खुद का कमान संभाल रहे थे, तो खुद की कमान सभी को संभाल वंदे मातरम।
वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम। आरती दीदी की विवाह की वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं पहले पर्सनल अपना काम करता था भैया, अब मैं थोड़ा कारीगरी के तौर पे कर रहा हूँ। उसमें पैसे मुझे ना के बराबर मिलते, जितना मेहनत कर लो सारा दिन मरते रहो, होना कुछ भी नहीं है। यही मेरी एक छोटी सी दिक्कत हुई पड़ी है, तो इसी कारण से मैं फीडबैक बना नहीं पा रहा हूँ। कोई बात वहाँ एक बात कोई है एक भैया जी, बनता होता था ना पीस, वहाँ 4 बनाओ तब भी जाकर के गुंजाइश नहीं है, ये हालत हुआ पड़ा। पर ये खुशी है कि माँ बाप के पास हूँ, और ये जो माँ बाप के पास आने का जो एक मैं कहता हूँ कि शुभकामनाएं ये चौपाल को ही दूंगा। और खास करके मोनिका दीदी जो अपनी मम्मी की गोद में सोती थी ना, तो मैंने स्क्रीनशॉट लेके भी दीदी को भेजा हुआ है। तो मुझे वहां से चुभा था, मैं कहा मेरी भी माँ है, मैं भी गांव जाऊंगा। और आज के डेट में मैं अपने मम्मी पापा के पास आ गया हूँ, ये चीज से बहुत खुशी मिल रही। भैया पहले तो दक्ष उठ के एक दिन मेरी गोद में लेटा था। पहला दिन तो वो था 5 बजे की चौपाल में, ठीक है, 5 बजे की जी। योगाभ्यास में। और मेरे सब मैं मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजता था, आप भी देखे होंगे। उसके बाद मैं 5 मार्च को मेरी माँ के पास गई थी, तब भी भैया ने मेरे को भेजी थी। अब मेरी माँ मेरे पास आ गई। अब मैं माँ के पास आ गया, हम दोनों भाई बहन की बल्ले बल्ले हो रखी है। जी जी भैया, गोविंद मेरे जी वाली माँ तो है ना, अब को जाने पंख दिया जाए। तोड़े बैठी है, एकदम भागने में है कि कभी भी उड़ सकते हैं। कह रहे हैं कि मेरा नहीं, मैं बेटी के यहाँ नहीं रहूंगी, मैं जाऊंगी। आज की मंत्र चौपाल पूरे चलाओ ना दीदी, 2 घंटा। मंत्र। मिलते हैं, करें समापन की ओर चलते हैं। स्वस्थ भैया समृद्ध का परिवार खाना के नहीं खाया चौपाल में हुआ। जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और आज वंदे चौपाल मातरम। 30 जून है ना, आज तो 29 जून है। 29 जून। जो घोषणा दी है दोबारा सुना दें कि वीडियो हाँ आप। जी, हाँ जी, घोषणाएं जो हैं, सूचनाएं जो हैं। आरती दीदी की सानिध्य में चले 16 जून से 22 जून तक की 7 दिवसीय मंत्र चिकित्सा की चौपाल की कक्षाएं आज 12 बजे से बंद होना था, उसकी वीडियो के लिंक। लेकिन आरती दीदी की शुभ विवाह के वर्ष मतलब विवाह की वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आप सभी के लिए YouTube से जुड़े हुए, यानी कि पहले तो लिमिटेड लोगों को भेजा गया हुआ था, जो लिस्टेड थे, जो ग्रुप में जुड़े हुए थे या जो स्वसमिति परिवार से जुड़ रहे थे, जो बोल रहे थे, उनको भेजा गया था। लेकिन आज दीदी के वैवाहिक वर्षगांठ के शुभ अवसर पर अगले 7 दिनों के लिए पूरी तरह से पब्लिक अब आप सभी की जिम्मेवारी बनती है कि उन लिंकों को अपने परिजनों को विशेष रूप से भेज दें। ना जाने कब किसकी मत्ती फिरे, कब किसका मन बने, कब किसी को सीखने की इच्छा जाहिर हो, कब किसका विश्वास बढ़े। एक छोटे छोटे शब्दों से, एक अक्षर के प्रयोग से, शब्दों के प्रयोग से, अंग्रेजी शब्दों के, हिंदी शब्दों के, अभी जैसे आपने बताया, ओपी ठाकुर भाई ने बताया कि उनको अनुमंडल में जाना था अनुमंडलीय कार्य करने के लिए, तो उन्होंने सम्यक मार्ग का प्रयोग किया। सम्यक मार्ग मतलब ऐसा मार्ग कि हमारा जो काम होना है वो हो जाए। कवच कुंडल, सुरक्षा कवच, अभी एक दीदी ने बताया कि हमने उनको सुरक्षा मंत्र दिया, संजू दीदी ने बताया। और स्लाइडिंग हुई ऋषिकेश में, लेकिन वो बाल बाल बची। तो कवच कुंडल जैसे सुरक्षा कवच, जो शब्दों का चयन है, उनका मन ही मन में जाप है। अंग्रेजी इंग्लिश शब्दों का प्रयोग आपने देखा कि किस तरीके से जो ट्रेन, जहां जो समय 35 मिनट लगता है स्टेशन पहुंचने में, और ट्रेन टाइम से चल रही थी, 10 मिनट का समय था, फिर भी वो 20 मिनट में पहुंच गए और 5 मिनट ट्रेन लेट हुई। तो इस तरीके के जो अनुभव हैं, मंत्र चिकित्सा, शून्य खर्च चिकित्सा, और अपने परिवार को और अपने माध्यम से, अपने ज्ञान से औरों के परिवार को स्वस्थ समृद्ध बनाने का जो प्रयास है इस चौपाल के जरिए, तो आप सभी से हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि ज्यादा से ज्यादा परिवारों को अनुभवों को शेयर करें। ना जाने कब किस अनुभव से किस परिवार का भला हो जाए, कौन से ज्ञान से किसका भला हो जाए। तो आप सभी का जुड़ने के लिए, और सुबह 5 बजे जिस लिंक से आप चौपाल में जुड़ते हैं, ये 25 अक्टूबर 2025 तक यही लिंक रहेगा। रात्रि चौपाल के लिए, सुबह योगाभ्यास के लिए, और 11 बजे घरेलू बचत व्यवसाय के लिए, और साथ ही साथ
घरेलू बचत व्यवसाय की जो मीटिंग होगी 11 बजे, उसमें स्वास्थ्य रक्षक बनने के ज्ञान को लेकर हमारी चर्चाएं परिचर्चाएं हर तरह से होंगी। तो 3 मीटिंग के लिंक यही रहेंगे 25 अक्टूबर 2025 तक। उसके बाद जब हम जूम का रिन्यूअल कराएंगे तो जो लिंक है और आईडी और पासवर्ड जो होगा वो चेंज हो सकता है। इसलिए जब तक है तब तक यही है, ज्यादा से ज्यादा परिवारों को चौपाल से जोड़े, ज्यादा से ज्यादा परिवारों को रसोई घर, औषधालय, बंधन उपचार, इको प्रेशर, मंत्र चिकित्सा, इनके अनुभवों को शेयर करें और वीडियो को पूरी तरह से ध्यान से देखें, लिख लें। जो चीज ना समझ में आए उन सभी के प्रति एक दिन और आरती दीदी की कक्षाएं होंगी जिसमें प्रश्न उत्तर लिए जाएंगे, छोटे छोटे शंका और समाधान को दूर किया जाएगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। मिलते हैं सुबह 5 बजे योगाभ्यास में।